तो हाँ। नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे साथी एकदम मस्त, शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। मैं वर्षा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार RW एप्लीकेशन पर। तो प्यारे साथियों, LT ग्रेड शिक्षक भर्ती में संस्कृत की क्लासेस साहित्य की चल रही हैं सुबह 10 बजे और व्याकरण की चल रही है 1 बजे। तो कल यानी मंडे से हमने साहित्य का एक नया ग्रंथ जिसका नाम है किरातार्जुनीयम, इसे शुरू किया है। और आपके किरातार्जुनीयम को हम पढ़ेंगे। किरातार्जुनीयम में श्लोकों की संख्या कुल 46 है और जिसमें से 3 श्लोक हमने कल पढ़े थे और उसी के आगे आज की क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथी कमेंट सेक्शन में बताइए कौन कौन इस सेशन से जुड़ चुका है। किरातार्जुनीयम की बेसिक बातें हमने कल करी थी, जैसे कि किरातार्जुनीयम जो है वो एक महाकाव्यात्मक रचना है। इसके रचयिता का नाम क्या है? भारवी है। भारवी का समय आप छठी शताब्दी जो है उत्तरार्ध कह सकते हैं, है ना, छठी सातवीं शताब्दी के आसपास के भारवी कहे जाते हैं। इनके बारे में अनेक किंवदंतियां प्रचलित है, तो कुछ प्रामाणिकता से आपके कहा नहीं जा सकता, फिर भी अवंतरी सुंदरी कथा के हिसाब से हम इनको मानते हैं कि ये नारायण स्वामी इनके पिता है ना, या श्रीधर नाम मिलता है और माता का नाम सुशीला है। तो कुछ ये बेसिक बातें हमें इनके बारे में पता हो। और जो किरातार्जुनीयम है वो बृहत त्रयी के अंतर्गत आने वाली एक रचना है जिसमें 18 सर्ग है। इसके अलावा और भी 2 रचनाएं हैं, जैसे आपके 20 सर्ग वाली शिशुपाल वध हो गई, 22 सर्ग वाली नैषधि चरितम। इन तीनों को मिला के बृहत्त्रयी बोला जाता है। और भारवी की एकमात्र रचना है ये किरातार्जुनीयम। इसके अलावा उनकी कोई रचना नहीं है, लेकिन यही रचना उन्होंने इतने प्रभावपूर्ण तरीके से लिखी है कि पूरे संस्कृत साहित्य में भारवी का नाम एक महत्वपूर्ण नाम के रूप में आता है। इसके अलावा हमने कहा भारवे अर्थ गौरवम। भारवी जो है वो अर्थ गौरव के लिए प्रसिद्धि रखते हैं, यानी बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह देना, इनकी यह इनकी विशेषता है। इसके अलावा मल्लीनाथ ने किरातार्जुनीयम में टीका लिखी, घंटापथ। तो वो जो टीका थी वो आपकी सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रामाणिक टीका इसकी कही जाती है। इसके अलावा हम कहें तो उन्होंने आपके आपके भारवी के बारे में क्या कहा है? नारिकेल फल सम्मितम वचः, यानी इनके वचनों को इस तरीके से उपाधि दी है कि जैसे नारियल का फल होता है उसके समान इनके वचनों को, इनके शब्दों को कहा है। इसके अलावा मंगलाचरण की बात करें तो यहाँ पर अच्छा, जो आपका किरातार्जुनीयम की उपजीव्य है वो महाभारत है, यानी ये कथा हमें महाभारत का जो वन पर्व है वहां पर मिलती है, तो उसका उपजीव्य वो हो गया। इसके अलावा यहाँ पर आपके जो इसका किरातार्जुनीयम शब्द है, इसमें 2 शब्द है, किरात और अर्जुनियम। किरात शब्द से हम कहते हैं कि किरात वेशधारी शिव, और अर्जुन तो आपके पांडवों में से एक है ही। इस महाकाव्य का उद्देश्य है कि पाशुपत अस्त्र की प्राप्ति की जाए, है ना। इसके लिए अर्जुन इंद्रकील पर्वत पर जाकर तपस्या भी करते हैं। इस जो आपकी पूरी ग्रंथ है इसके नायक अर्जुन है और प्रतिनायक हमारे किरात वेशधारी शिव हैं। नायिका के रूप में द्रौपदी आती है। तो और इसका प्रधान रस वीर रस है, गौण रूप में श्रृंगार भी हमें देखने को मिलता है। पहला सर्ग हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। पहले सर्ग में 46 श्लोकों में से 44 श्लोक में वंशस्थ छंद, 45वें में पुष्पिताग्रा और 46वें में मालिनी छंद है। ठीक है। मंगलाचरण इसका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है, जैसा कि हमने कल देखा ही था। तो ये बातें तो आपको ग्रंथ के बारे में पता होनी चाहिए। अब इसके आगे श्लोक हमने कल देखा था कि श्रियः कुरुणाम अधिपस्य पालनीम प्रजासु वृत्तिम यम अयुक्तम वेदितुम सवर्णलिंगी विदितः समाययौ युधिष्ठिरम त्वैतवने वनेचरः। श्रियः पद से, श्रियः पद मंगल सूचक पद है, और ये आपके जो ये जो आपका पहला ही श्लोक है ये आपकी आगे की कथा वस्तु को निर्देशित करता है कि ऐसा वह वर्णलिंगी यानी ब्रह्मचारी वेशधारी जो वनेचर था वह युधिष्ठिर के पास आ गया, वन में, द्वैत वन में आ गया। और क्या करके आया? तो कहा कुरुणाम अधिपस्य, कुरु प्रदेश के जो राजा हैं उसकी आपकी श्रियः पालनीम, वो राजेश्वरी का कैसे पालन कर रहे हैं, प्रजासु वृत्तिम, प्रजा में उनकी क्या वृत्ति है, क्या स्थिति है, इसको वेदितुम जानने के लिए जिसको आयुक्त किया गया था वह वर्णलिंगी वनेचर युधिष्ठिर के पास द्वैत वन में लौट आया। तो यानी आगे की कथा वस्तु में वो बताएगा कि उसने वहां क्या क्या देखा। तो कथा वस्तु की तरफ निर्देश होने के कारण ये आपका वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने कल देख लिया था
कि कुरुणाम अधिपस्य यानी कुरुराज दुर्योधन की, श्रियः यानी जो राजलक्ष्मी है उसकी, और प्रजासु प्रजा विषयक जो उसकी पालनी वृत्ति है यानी पालन करने वाली जो वृत्ति है, आचरण है, वेदितुम उसको जानने के लिए, यम अयुक्तम जिसको आयुक्त किया गया था, सह वर्णलिंगी वह ब्रह्मचारी का वेश धारण करने वाला, वनेचर यानी वन में रहने वाला है ना, वनेचरति इति वनेचरः वनवासी जो है, विदितः विदितः सन यानी संपूर्ण चीज जानकर, विदितः होकर संपूर्ण चीज बात जानकर, द्वैत वन में युधिष्ठिरम युधिष्ठिर के पास समायो आ गया। तो कहाँ पर आया? द्वैत वन में आया। किसके पास आया? युधिष्ठिर के पास आया। ठीक है, यहाँ पर सह पद किसको दिखाता है? वनेचर को दिखाता है। यम पद जिसको यहाँ किसको दिखाता है? ये भी वनेचर को दिखाता है कि जिसको नियुक्त किया गया। तो किसको नियुक्त किया गया? तो वनेचर को। तो यहाँ पर सह पद है, यम पद है, वर्णलिंगी पद है, विदितः पद है, ये सब आपके जो वनेचर है उसके लिए आए हैं। ये हमने कल देखा था। वेदितुम शब्द में टिप्पणी विद धातु से तुमुन प्रत्यय, वनेचर पद में वने आपका शब्द है, चर से हम ट प्रत्यय और सुप्रत्यय लगा करके प्रथमा विभक्ति का वनेचरः पद बना देते हैं। कुरुणाम पदे षष्ठी विभक्ति अस्ति है ना, कुरु शब्द से अण और आपके षष्ठी विभक्ति का आम करके कुरुणाम पद बना है। पालनीम में पाल से ल्युट प्रत्यय करते हैं तो आपके पालनम, और इसको पालनीम करने के लिए स्त्रीलिंग का गीप प्रत्यय लगा जाता है। प्रजासु में प्र उपसर्ग जन धातु का आपके ड प्रत्यय और सुप प्रत्यय लगा करके सप्तमी में प्रजासु रूप बन जाता है। ठीक, फिर इसके बाद हमने देखा था कृत प्रणामस्य महिम मही भुजे जिताम सपत्नेन निवेदिष्यतः न विवियथे तस्य मनो न ही प्रियम प्रक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। महत्वपूर्ण सूक्ति आई थी कि ना ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः। तो उसके बाद क्या हुआ? कृत प्रणामस्य, प्रणाम करने के बाद उसने, वह किसने? तो कहा तस्य यानी जो आपका वनेचर है उसने मही भुजे यानी यहाँ मही भुज युधिष्ठिर के लिए शब्द आया है कि उसने आपके युधिष्ठिर को प्रणाम करके आपके महिम जिताम सपत्नेन, शत्रु के द्वारा जिस पृथ्वी को जीत लिया गया है उसका निवेदन करते हुए उसका मन बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि जो हितैषी लोग हैं वह प्रिय झूठ बोलने की इच्छा नहीं रखते। तो ये हमने कल देखा था। कृत प्रणामस्य प्रदान कर चुका है जो है ना, और सपत्नेन यानी शत्रु के द्वारा जिताम जीत ली गई है, जिसकी महिम, जिसकी भुजा, महिम यानी पृथ्वी को, ऐसे महियुज ऐसे महाराज युधिष्ठिर से निवेदिष्यतः निवेदन करने वाले, तस्य मनः उस वनवासी के मन, तस्य मनः पद से किसको बोध हो रहा है? वनेचर, उसका मन न विवियत है, बिल्कुल भी विचलित नहीं हुआ ही, क्योंकि हितैषिणः जो हितकारी जन होते हैं वो मृषा प्रियम असत्य जो प्रिय हो ऐसा प्रवक्तुम बोलने में, नाइच्छन्ति इच्छा नहीं रखते वो ऐसी बोलने में, है ना। तो ये भी कल देख लिया था। टिप्पणी में यही जिताम शब्द से जी धातु में त प्रत्यय करते हैं, टाप प्रत्यय लग जाता है तो जिताम बन गया। प्रवक्तुम में प्र उपसर्ग वच धातु से तुमुन प्रत्यय करके प्रवक्तुम। मही भुजे मही भुनक्ति इति मही भुक तस्मई, जो आपके क्या है मही का भोग करने वाला है उसको मही भुज कहते हैं। इसी मही भुज का चतुर्थी विभक्ति लग गया कि इस भुज के लिए, मही भुज के लिए वह क्या कर रहा है? प्रणाम कर रहा है। तो ये चतुर्थी विभक्ति का पद था। फिर हमने अगला श्लोक देखा था कि द्विषाम विघाताय विधातुम इच्छतः रहस्य अनुज्ञाम अधिगम्य भूभृतः सह सौष्ठव औदार्य विशेषशालिनीम विनिश्चितार्थम इति वाचम आदते। इसमें क्या था? द्विषाम विघाताय, द्विषाम यानी किसको बोला है? शत्रुओं के, विघाताय नाश के लिए, उनके विनाश के लिए, विधातुम उपायों को करने की इच्छा रखने वाले, है ना। तो आपकी जो विधातुम इच्छतः यानी शत्रुओं के विनाश के लिए उपाय अपनाने की इच्छा रखने वाले जो भूभृतः हैं, जो राजा युधिष्ठिर हैं, उनको रहस्य आपके एकांत में बिल्कुल अनुज्ञाम आज्ञा को लेकर अधिगम्य प्राप्त कर कर उस वनवासी ने सह किसके लिए आया है? यहाँ पर भी उसी वनेचर के लिए। तो सह वनेचर उसने क्या करा? सौष्ठव औदार्य और विशेष शालिनी। सौष्ठव यानी जो आपके सुष्ठु शब्द हो सकते हैं, उत्तम शब्द हो सकते हैं, और विशेष शालिनी विशेष प्रकार की शालीनता अर्थ से युक्त, विनिश्चितार्थम निश्चित अर्थ वाली वाचम वाणी को आदते ग्रहण किया, दिया यानी उनको बताया, उस ऐसी इस प्रकार की वाणी में बताया।
तो शत्रुओं की विनाश करने वाले महाराज युधिष्ठिर के एकांत में आज्ञा प्राप्त कर उस भील राज ने सुंदर भाव एवं श्रेष्ठ अर्थ से युक्त वचनों को कहा। ये भी हम कल देख चुके थे। विधातुम पदे, विधा शब्द से तुमुन प्रत्यय कर दिया, धा धातु वि उपसर्ग है, धा धातु से तुमुन प्रत्यय करके विधातुम। अधिगम्य पदे अधि उपसर्ग अस्ति, गम धातु अस्ति, लियप प्रत्यय अस्ति। आददे पदे आ उपसर्ग है, दा धातु के लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है आदते। अब यहां से हमें आज नया पढ़ना है, तो जो कल पढ़े थे 3 श्लोक उसको मैंने रिवाइज करवा दिया है ना। तो अब हम इसके आगे नया कंटिन्यू करेंगे, यानी चौथे श्लोक से हमें पढ़ना है। फ्राइडे तक किरातार्जुनियम खत्म हो जाएगा, तो फिर आप लोगों का नेक्स्ट वीक से हम लोग मेघदूत की डिमांड आप लोगों की आ रही थी, ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से हम लोग मेघदूत करेंगे फिर, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं। यहां पर आपके देखिए क्या लिखा है, क्रियासु, अगला चौथा श्लोक, और आज यहां से हम नया पढ़ रहे हैं। इससे पहले के 3 श्लोक हमने कल ऑलरेडी पढ़ लिए थे। लिखा है क्रियासु युक्त ही नृप चार चक्षुषः न वंचनीयाः प्रभवः अनुजीविभिः अतो अर्हसि शन्तुम असाधु साधु वा हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है। क्या है इसमें कहा, हितम जो आपके हित में भी हो और मनोहर भी हो, आपको अच्छे भी लगे। ज्यादातर आपके भले की बात आपको कड़वी लगेगी, जैसे मैं बोलूंगी कि बिना पढ़े होगा नहीं सिलेक्शन, है ना। जितना आप पढ़ रहे हो इतना पढ़ना इनफ नहीं है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, मेहनत करने लग जाओ अभी से। तो आपको कड़वा लगेगा कि ये कैसे बोल रहे कि सिलेक्शन नहीं होगा, है ना, मेहनत करो, हम कर तो रहे, पढ़ाई कर तो रहे, तो आपको कड़वा लग सकता है। लेकिन कड़वी चीजें आपकी, जो आपकी भलाई की चीजें होंगी वो कड़वी लगेंगी, क्योंकि ऐसे वचन जो हितकारी भी हो और फिर मनोहर भी लगे, मन को अच्छे भी लगे, ऐसे वचन तो दुर्लभम, बड़े दुर्लभ है। तो यहाँ जो आपका वनेचर है वही इस बात को बोलता है कि हितम मनोहारी च वचम दुर्लभः, जो हितकर भी हो मनोहर भी हो ऐसे वचन तो बड़े दुर्लभ हैं, ठीक है। आगे मतलब आपके इससे पहले क्या बोला, क्रियासु, क्रियासु है क्रियाओं में, युक्त ही आयुक्त किया गया है, लगाया गया है, नृप, है ना। तो हे राजा, नृप यहाँ पर संबोधन का पद है, और ये नृप पद किसके लिए आया है, तो आप कहोगे ये नृप पद युधिष्ठिर के लिए आया है, ठीक है। ये नृप पद किसके लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए आया है कि हे राजन, क्रियासु युक्त ही, जिनको क्रियाओं में लगाया है, काम में लगाया है ना, महत्वपूर्ण कार्यों में युक्त ही, आयुक्त किया गया है। तो समझ गए, क्रियासु पदे कहा विभक्ति अस्ति, युक्त ही, यहाँ पर देखिए युक्त ही, है ना, युक्त ही कौन सी विभक्ति है, दोनों पदों में युक्त ही। और नृप तो आपका संबोधन है, संबोधन का चिन्ह भी आपको दिखाई दे रहा है कि हे राजन, क्रियासु युक्त ही, क्रियाओं में लगाए हुए। हितकर और दुर्लभ वचन बड़े कटु होते हैं। भाई कटु नहीं कहा लिखा, कटु होते हैं, दुर्लभ होते हैं। कटु तो मतलब कड़वा होता है ना। सूक्ति है कि हितम च मनोहारी च वचम दुर्लभः, कि हितकारी भी हो और मनोहर भी हो, ऐसे वचन बड़े दुर्लभ हैं। मतलब बहुत ही कम होगा कि ऐसी बात होगी जो हमारे फायदे की भी और हमको अच्छी भी लगे, क्योंकि ज्यादातर फायदे देने वाली बात कड़वी होती है। तो इसलिए वो हितकारी भी और मनोहर भी, ऐसे वचनों को दुर्लभ बताते हैं। क्रियासु पदे सप्तमी विभक्ति बहुवचन अस्ति, अयुक्त ही पदे तृतीया विभक्ति बहुवचन अस्ति, है ना। तो यहाँ पर क्या कहा, क्रियासु युक्त ही, क्रियाओं में लगाए हुए, क्रियाओं में आयुक्त किए हुए। हे राजन, तो किसको आयुक्त किया है, तो कहा आपके अनुजीवी भी। चार चक्षुषः, चार चक्षुषः का मतलब क्या है, चार अर्थ है यहाँ पर। जो वनेचर है वो गुप्तचर है ना। तो जो आपका चार पद है वो गुप्तचर यानी आपके वनेचर को दिखाता है, और चक्षुषा मतलब आंखें। तो यहाँ पर वनेचर ही है आंखें जिनकी, गुप्तचर ही है आंखें जिनकी, ऐसे प्रभवः, ऐसे स्वामी को, ये आपके अर्थ निकल रहा है कि चार चक्षुषः का, चार चक्षुषः इंपॉर्टेंट है। चार चक्षुषः किसके लिए आया है, चार चक्षुषः वनेचर अपने लिए प्रयोग कर रहा है कि चार चक्षुषः यानी ये चार यानी गुप्तचर ही, चक्षुषः आंखें हैं जिनकी, ऐसे प्रभव ऐसे स्वामी। तो गुप्तचर ही आंखें हैं जिनकी, चार यानी गुप्तचर, चक्षु यानी नेत्र, प्रभव यानी ऐसे स्वामी जन, ऐसे मालिक। तो आपकी राजा
खुद तो वहां नहीं गया कि दुर्योधन के राज्य में क्या चल रहा है, तो वो जो कुछ जानेगा वो गुप्तचर के माध्यम से ही जानेगा। अब गुप्तचर जैसा बताएगा वो वैसी ही इमेज अपने दिमाग में बनाएगा और वैसे ही आगे योजना बनाएगा। तो यानी इस पल के लिए, इस जो गुप्तचर को जिस कार्य के लिए भेजा गया है, वहां गुप्तचर की आंखों से राजा आपके या मालिक जो भी है वह उस पूरे परिदृश्य को देखेगा। इसीलिए यहाँ पर जो वनेचर है वो कहता है कि चार चक्षुषः प्रभवः, आपकी गुप्तचर ही है आंखें जिसकी ऐसे प्रभव है, ऐसे स्वामी जन, ऐसे जो राजा लोग हैं, है ना, राजाओं की जो आंखें होते हैं, ना वंचनीयाः, नहीं छल योग्य होते, यानी उनको धोखा नहीं दिया जाना चाहिए। वंचनीयाः पदे अनियर प्रत्यय अस्ति, अनियर प्रत्यय चाहिए के अर्थ में होता है कि उनकी वंचना नहीं करनी चाहिए, उनको धोखा नहीं देना चाहिए। अनुजीवी भी, अनुजीवी भी यानी सेवकों के द्वारा, सेवक जनों के द्वारा। बताओ कौन सी विभक्ति, कौन सा वचन है कि जो आपके सेवक जन हैं उनके द्वारा नहीं, वंचनीय, धोखे देने योग्य या ठगे जाने योग्य ये नहीं है। तो कहते हैं सेवक को अपनी स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वही चार चक्षुषः है अपने प्रभव, अपने स्वामी के लिए। तो अपने स्वामी के लिए जो खुद ही चार चक्षुषः है, उनकी आंखें हैं, उनको न वंचनीय, उनको छल नहीं करना चाहिए, धोखा नहीं देना चाहिए। ऐसे अनुजीवी भी, ऐसे अनुजीवियों के द्वारा, सेवकों के द्वारा उनको ठगा नहीं जाना चाहिए। तो अनुजीवी भी पदे कह विभक्ति, तो कहेंगे तृतीया विभक्ति बहुवचन। सेवकों के द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए, सेवकों को अपने स्वामी को धोखा नहीं देना चाहिए। अतः अर्हसि, अतः इसीलिए, अर्हसि आपके, आप कर सकते हैं, क्षंतुम क्षमा, है ना, अतः अर्हसि क्षंतुम, इसलिए क्षमा योग्य है। असाधु साधुआ, अब ऐसा हो सकता है कि मेरी कुछ बातें आपको कैसी लगे, असाधु, अच्छी ना लगे, और कुछ अच्छी भी लगे, तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ कि अगर आपको मेरी कोई बात बुरी भी लगे तो मैं पहले ही माफी मांग लेता हूँ। तो इसलिए कहा, जैसे आप कहते हो ना कि भैया पहले ही बोल रहा हूँ सॉरी, पर ये बात सच है, तो आप सॉरी बोल करके किसी को कड़वी बात बोलते हो ना, ताकि पहले ही सामने वाले को पता चल जाए कि भैया तेरे भले के लिए है, सॉरी पहले ही बोल देता तुझे बुरा लग सकता है। तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर भी जो आपका वनेचर है उसको पता है कि कुछ ऐसी बातें हो सकती है जो युधिष्ठिर को बुरी भी लगे। अब उसमें युधिष्ठिर गुस्सा जाए तो वो इसलिए पहले ही, बताने से पहले ही कहता है कि अतः आपके अर्हसि क्षंतुम, इसीलिए क्षमा चाहता हूँ, है ना, क्षमा योग्य हूँ। असाधु साधुवा, मेरी बातें असाधु हो सकती हैं, है ना, अनुचित भी लग सकती है आपको, साधु उचित भी लग सकती है, पर मैं आपकी आंखें हूं तो मैं आपको गलत नहीं बताऊंगा। और फिर कहता है हितकर और मनोहर वचन तो दुर्लभ है ना भाई, सेवकों के द्वारा, जो सेवक के माध्यम से राजा पूरे उसको देखने वाला है, उसकी आंखें सेवक ही है, ऐसे सेवकों के द्वारा ठगा नहीं जाना चाहिए। तो इसीलिए मैं पहले ही क्षमा मांग ले रहा हूँ, साधु लगे असाधु लगे, ठीक लगे मेरी बात गलत लगे, क्योंकि हितकर और मनोहर वचन दोनों बड़े दुर्लभ हैं। ठीक, तो क्या लिखा है, अतः इसलिए अर्हसि, आप कर सकते हैं, क्षंतुम क्षमा, इसलिए आप मुझे पहले क्षमा कर सकते हैं। असाधु साधुवा, असाधु यानी जो अनुचित लगे, साधु यानी ठीक लगे, इसलिए आप मेरे वचनों को चाहे वो उचित लगे चाहे वो अनुचित लगे उनको पहले ही क्षमा कर दें, क्योंकि हितम हितकारक और मनोहर, मन को प्रिय लगने वाले, अच्छे लगने वाले, वचः जो वचन है, दुर्लभम बड़े दुर्लभ हैं, क्योंकि हितकारी और साथ ही प्रिय लगने वाले वचन कितना एक साथ मिल जाना कितना दुर्लभ है। इस पूरे श्लोक का अर्थ क्या है कि हे महाराज, जब सेवकों को राज्य के महत्वपूर्ण कार्यों में नियुक्त किया जाता है तो उन्हें चाहिए कि वे अपने स्वामी को धोखा ना दें, क्योंकि राजा की आंखें वास्तव में गुप्तचर ही होते हैं। इसीलिए आप मेरे कहे हुए वचनों को, चाहे वो आपको उचित लगे असाधु या साधु या उचित ठीक लगे, क्षमा करें, क्योंकि संसार में ऐसे वचन मिलना बड़ा कठिन है जो एक साथ हितकारी भी हो और सुनने में मधुर भी लगे। तो ये आपके वनेचर ने कहा। तो हे नृप, हे राजन, हे महाराज, क्रियासु क्रियाओं में लगाए हुए, युक्त ही जिनको आयुक्त किया गया है क्रियाओं में, ऐसे अनुजीवी भी, ऐसे सेवकों के द्वारा, चार चक्षुषः जो गुप्तचर रूपी आंखें हैं, ऐसे प्रभव, ऐसे स्वामी गण को न वंचनीय, ठगे नहीं जाना चाहिए। अतः असाधु साधु वा, अतः उचित लगे अनुचित लगे, क्षंतुम अर्हसि, क्षमा की अर्हता रखता हूँ, आप मुझे क्षमा करेंगे, क्योंकि हितम, है ना, क्योंकि हितम मनोहारी, क्योंकि जो हितकर भी हो और मनोहर भी हो, च वचः, ऐसे वचन तो दुर्लभम बड़े दुर्लभ हैं, है ना। तो ये आपने देख ही लिया है।
प्रस्तुत श्लोक अत्यंत महत्वपूर्ण सूक्ति है। इसमें हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, प्रायः संसार में यह संभव नहीं कि जो वचन हमारे लिए हितकारी हो वो हमें सुनने में अच्छे भी लगे, हमारे मन को आकर्षित करें। क्योंकि संसार का एक सत्य है कि प्रायः हितकारी और मीठी वाणी एक साथ मिलना बड़ा दुर्लभ होता है। गुप्तचर ने अपनी बात को कहने से पहले यह कहा कि राजा के द्वारा गुप्तचर को अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य दिए जाते हैं। वो दूसरे राज्य की सारी खबर लेकर के आएगा, जिससे राजा आगे की योजना बनाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है जिन्हें उन्हें गुप्त रूप से ही निष्पादित करना होता है, इसलिए इसका नाम ही गुप्तचर है ना। गुप्तचरति इति गुप्तचरः, गुप्त रूप में जो विचरण करे वो गुप्तचर है। तो ऐसे में निष्पादित करता है। यदि वह सारे कार्य राजा को ठगने वाले होंगे तो राजा के लिए कभी भी हितकारी नहीं होंगे। अगर गुप्तचर ही किसी पड़ोसी राजा, दुश्मन राजा के साथ मिल जाए तो वो तो पूरे राजा के राज्य को तबाह कर सकता है ना। इतनी सामर्थ्य, वो तो सारे भेद राजा के उधर जाके बता दे और यहाँ राजा को गलत सूचना दे और पूरा राज्य राजा के हाथ से चला जाए। तो इसीलिए कहा कि अगर वे ठगने वाले होंगे तो राजा के लिए कभी हितकारी नहीं होंगे, राजा विनाश को प्राप्त होगा। इसलिए संसार में मीठी वाणी और सत्य वचन एक साथ मिलना प्रायः दुर्लभ होता है। इसलिए मैं आपसे वैसा निवेदन करूंगा जैसा मैं जानकर आया हूँ। तो जैसा मैंने देखा मैं वैसा ही बताऊंगा, है ना। तो उसमें कुछ ठीक भी लग सकता है, कुछ खराब भी लग सकता है। तो यदि मेरी कोई बात आपको उचित ना लगे तो उसके लिए आप मुझे क्षमा करें, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऐसा क्रम निवेदन गुप्तचर ने किया। राज्य के संपूर्ण कार्य को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए राजा क्या करते हैं, गुप्तचरों की नियुक्ति करते हैं, है ना, कि ताकि अलग अलग जगह पता चले कि भैया जनता में रुझान कैसा है। जैसे अगर इलेक्शन चुनाव वगैरह हो रहे हैं तो चुनाव के वक्त जो आपके छोटे मोटे नेता लोग हैं वो देखते हैं आसपास प्रजा का रुझान क्या है, कहाँ कौन सी पार्टी को ज्यादा मत मिलने वाले हैं, है ना, किसकी लहर, ग्राउंड पर किसकी लहर है, उसके हिसाब से आगे फिर वो रिपोर्ट सौंपी जाती है। उसके बाद फिर जो आपके जो चुनाव के जो मुख्य विधायक हैं, आपके जो और मुख्यमंत्री हैं, है ना, ये लोग अपने चुनाव की पूरी योजना बनाते हैं कि अच्छा इस एरिया में इस वाली पार्टी की लहर है, ठीक है कुछ करना पड़ेगा। तो इस तरीके की योजना बनाते ताकि वो जीत हासिल कर सके। तो बिल्कुल ऐसे ही कहा कि जो अपने राज्य को संपूर्ण रूप से सुव्यवस्थित प्रकार से चलाने के लिए राजा गुप्तचरों की नियुक्ति करते हैं, इसीलिए उनकी राज्य की व्यवस्था गुप्तचरों पर आधारित होती है। स्वराष्ट्र एवं परराष्ट्र के उचित अथवा अनुचित कार्यों की समीक्षा में गुप्तचर ही राजाओं के नेत्र होते हैं। इसी कारण राजा चार चक्षु कहे जाते हैं। राजा और राज्य के कल्याण के लिए गुप्तचरों को सत्य बोलना चाहिए। सत्य कटु भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है। इसी कारण वनेचर कहता है कि कटु उक्तियों के लिए क्षमा करना, क्योंकि हितकर और प्रिय वचन एक साथ मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो ये भी आपके अर्थांतर न्यास अलंकार का ही उदाहरण है। दुर्लभ हम देखें तो दूर उपसर्ग है ना, दूर उपसर्ग है, लभ धातु है, अच प्रत्यय से लगा रखा है, प्रथमा का सुप्रत्यय लगाकर दुर्लभम पद बन गया है। अनुजीवी भी ही पद में अनु उपसर्ग, जीव से ऋणी प्रत्यय करके जीवी, और जीविन से तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप है अनुजीवी भी। प्रभव पद में प्रभु शब्द से आपके जो सुऔजस प्रथमा विभक्ति बहुवचन का जस प्रत्यय को जोड़ करके प्रथमा बहुवचन में प्रभव बनता है। ठीक, अगले श्लोक पर आते हैं। आगे क्या कहता है वनेचर? वनेचर कहता है स किम सखा साधुना शास्ति यह अधिपः हितान न यह श्रुणुते सह किम प्रभु सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम नृपेषु अमात्येषु च सर्व संपदः। इस पद में बताइए कौन सी संधि है? चलिए इसमें आप बताइए, तब तक मैं आगे आपको एक लाइन करके बताती हूँ। स यानी वह, किम सखा कैसा मित्र है वो, क्या वो कोई मित्र है? साधु ना शास्ति, जो साधु सही उचित उपदेश ना करता हो, शास्त्री यानी शासन करता, उपदेश करना, तो वह क्या कोई अच्छा मित्र है जो हितकारी उपदेश ना करे, उचित उपदेश ना करे? भाई मित्र तो वो है जो हमारी भलाई की बात करे। अगर हमको कहीं पर डांट लगानी पड़े, हमको कहीं पर सही रास्ता दिखाना पड़े, भले ही वो आपके कड़वा हो, तो सही रास्ता दिखाने वाला ही तो मित्र है। इसीलिए वो कहता है कि स किम सखा, वह कैसा मित्र है, वो क्या मित्र है? कोई साधु ना शास्ति, जो साधु आपके जो ठीक उपदेश है, सज्जनों वाला उपदेश है, उचित उपदेश है, जो नहीं देता। और यह अधिपम पदे कह संधि अस्ति, यह अधिपम, यह मतलब जो है ना, अधिपम मतलब राजा को, है ना, तो और यह अधिपम जो आपका राजा है, जो मित्र अपने स्वामी को हितकारी उपदेश नहीं देता, वह बताओ कैसा मित्र है? और
यह अधिपम, जो राजा हितात ना संसृणुते, हितकारक बात को सुनता ही नहीं। अगर कोई हितकारक बात कही तो पहले तो सखा को सही बात बतानी चाहिए, यानी जो आपके सेवक जन हैं, सलाहकार हैं, मंत्री लोग हैं, राजा को सही बात बतानी चाहिए। अब वो तो चलो, एक तो उसने बताई नहीं और एक बताई, अब बताने के बाद राजा ना सुने तो लिखा यह अधिपः, जो राजागण हितात ना संशृण्यते, हित की बात को सुनते ही नहीं है ना, सावधानी से सुनते नहीं है, मानते नहीं है। स किम प्रभु, वह कैसा मालिक है ना, वो कैसा स्वामी जो अपने सेवक जनों के द्वारा, परामर्श सलाहकारों के द्वारा बताई गई हितकारक बात को ना संसृणुते, नहीं सुनते हैं, नहीं ध्यान देते हैं। स किम प्रभु, वो कैसा आपके जो है मालिक है, या कैसा राजा है, कैसा स्वामी है। और जो स्वामी अपने हितकारी मंत्र की बात को नहीं सुनता, बताओ कैसा स्वामी है। सदा अनुकूलेशु, सदा यानी हमेशा ही, अनुकूलेशु अनुकूल रहती है ना, आपके क्या रहती है, आपके अनुकूल रहती है। और सदा अनुकूल रहने पर रतिम, रतिम होता है आपके प्रेम पूर्ण तरीके से अनुराग करती है। इसको आप पूरे लाइन का अर्थ समझेंगे, नृपेशु अमात्येषु च सर्व संपदः। अब यहाँ पर हाँ यण संधि है, नृपेशु मतलब राजाओं, और अमात्येषु यानी मंत्री। तो आपके राजाओं और मंत्रियों के अनुकूल रहने पर, राजा और मंत्रियों के अनुकूलेशु अनुकूल रहने पर, यानी एक दूसरे के प्रति इनमें अगर अनुकूलता रहे, एक दूसरे की बात को समझें, तो फिर जो सर्व संपदा, सभी प्रकार की संपत्तियां हैं, वो रतिम कुर्वते, प्रेम पूर्ण तरीके से आपके उनके अनुकूल रहती है, उनके साथ रहती है। सदा अनुकूलेशु हमेशा एकमत रहने वाले राजा, और कहा नृप मतलब राजा, अमात्य मतलब मंत्री। तो राजाओं और मंत्रियों के जो क्या रहे, एकमत रहे, अनुकूल रहे, इनके रहने पर रतिम कुर्वते, संपत्तियां एकमत रहती हैं। क्योंकि संपत्तियां सदा उन राजा मंत्री के साथ अनुराग करते जो परस्पर एकमत रहते हैं। जब राजा और मंत्री आपस में रहते तभी संपूर्ण समृद्धियां रति करती हैं, अनुराग करती है, प्रेम करती है, स्थिर रहती है, टिकी हुई रहती है। तो इसीलिए राजा को चाहिए कि वह हितकारक वचन को जाने। सह किम सखा, वह कैसा मित्र, साधुना शास्ति, जो उचित बात का उपदेश नहीं करता। यह अधिपः, जो राजा हितात ना संशृणते, हितकारक बात को सुनता ही नहीं, ध्यान ही नहीं देता। सह किम प्रभु, वह कैसा स्वामी, वह कैसा आपके जो है मालिक हो सकता है। सदा अनुकूलेशु, हमेशा अनुकूल रहने पर, नृपेशु अमात्येशु, सदा अनुकूल रहने पर राजा और मंत्री पे क्या होता है, सर्व संपदे रतिम कुर्वते, सभी प्रकार की संपत्तियां प्रेम पूर्ण तरीके से आपके रहती हैं, एक साथ अनुकूल, है ना। तो इस बात को यहाँ पर कहा है। जो मंत्री अपने स्वामी को हितकारी उपदेश नहीं देता, वह कैसा मित्र है, कुत्सित मित्र है। उसी प्रकार जो स्वामी अपने हितकारी मंत्री की बात नहीं सुनता, वह भी कुत्सित राजा है। क्योंकि जब राजा और मंत्री सदा परस्पर अनुकूल तथा एकमत रहते हैं, तभी संपूर्ण संपत्तियां और समृद्धियां भी उनमें अनुरक्त रहती हैं, उनसे प्रेम करती हैं, उनके राज्य में स्थिर रहती है। तो ये आपको कठिन शब्दों के अर्थ पता चल ही गए हैं। तो प्रस्तुत श्लोक का भाव यह है कि राजा और मंत्री के सदा अनुकूल और सहमत होने पर सभी प्रकार की संपत्तियां वृद्धि को प्राप्त करती हैं। मंत्री इत्यादि को, अर्थात जो राजा के सेवक हैं, उन्हें अपने राजा को हितकारी बातें ही सत्य रूप में बतानी चाहिए। और राजा का भी कर्तव्य है कि वह अपने हित की बातों को ध्यानपूर्वक सुने और उसी के अनुसार फिर अपनी नीतियों का निर्धारण भी करे। राजा और उसके अधीनस्थ सभी सेवकों को एक साथ रहने पर सभी प्रकार की सुख सुविधाएं, राज्य में खुशहाली संभव है, अन्यथा नहीं। यही इस श्लोक का सार रूप है। ठीक है, तो कुछ व्याकरणिक टिप्पणियां, जैसे सह किम सखा, साधु न शास्ति, और यहाँ पर कौन सी संधि है बताओ, यह अधिपम है ना, यह अधिप। तो ये आप कहेंगे विसर्ग संधि है, विसर्ग के पहले अ, विसर्ग के बाद में अ, विसर्ग को ओ, अ को अवग्रज। हितात न सुनश्रृण्यते, हितात पदे पंचमी विभक्ति अस्ति, इसके बाद न पद है, तो ये अनुनासिक संधि व्यंजन संधि में आप पढ़ेंगे, तो ये अनुनासिक संधि हो गई। ये अनुनासिक था तो ये भी अनुनासिक में बदल गया। और सदा अनुकूलेषु ही कुर्वते रतिम, नृपेषु अमात्येषु सर्व संपदः। तो अब
शास्ति, शास धातु से हम लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनाते हैं, शास्ति। शास मतलब होता है उपदेश करना। सर्व संपदा, सर्वश्च ता संपदा, सभी प्रकार की संपत्तियां। अधिपम, तो अधि उपसर्ग में पा धातु से टच प्रत्यय करके अधिपम। अमात्येषु पदे सप्तमी विभक्ति बहुवचन पद है। नृपेषु पदे अपि सप्तमी बहुवचन अस्ति। अब आगे देखिए अगला श्लोक क्या कहता है। लिखा है निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः। तो लिखा है निसर्ग दुर्बोधम अबोध विक्लवाः क्व भूपति नाम चरितम क्व जंतवः तव अनुभावः अयम वेदी यत् मया निगूढ़ तत्वम नैवर्तमम विद्विषाम। एक एक लाइन करके देखिए। तो कहा कि निसर्ग, निसर्ग मतलब स्वभाव से, दुर्बोधम जिसको कठिनता से जाना जाए, तो स्वभाव से ही जो कठिनता से जाना जाए, क्वा कहा भूपति नाम चरितम राजाओं का चरित्र, मतलब स्वभाव से ही जो बड़ी कठिनता से जाना जाए ऐसा राजाओं का चरित्र, राजाओं का जीवन। तो निसर्ग मतलब स्वाभाविक रूप से दुर्बोधम है, समझने में जो बड़ा कठिन है। भूपति नाम, बताओ कौन सी विभक्ति कौन सा वचन है ना। भूपति नाम राजाओं का चरितम आचरण नीति जीवन, है ना। तो राजाओं का आचरण राजनीति स्वभाव से ही क्या है, तो कहा दुर्बोधम है, बड़ी कठिनता से समझी जाती है। क्वा जंतवः अबोध विक्लवः, क्वा यानी कहा, जंतवः अपने आप को जंतवः बोला है ना। मैं कहा शूद्र, जंतवः प्राणी सामान्य जीव, अबोध जो अबोध है, और कहा विक्लवः, विक्लवः यानी आपके भ्रमित मूढ़ पागल के सम का, है ना, इस तरीके से। तो कहा कि कहा मेरे जैसा सामान्य जीव जो अबोध है, विक्लव है, भ्रमित है, भटका हुआ है, मूढ़ है, और मुझ जैसा कहा अज्ञानी भ्रमित सामान्य जीव। अयम तव अनुभावः, ये आपकी कृपा है। अयम मतलब यह, तव अनुभावः आपकी कृपा, आपका प्रभाव, आपका अनुग्रह। यत जो मया अवेदी, जो मेरे द्वारा जो कुछ जाना गया, ये तव अनुभावः, ये तो आपका प्रभाव था, आपका आशीर्वाद था, आपका अनुग्रह था, ये तो आपके प्रभाव का परिणाम है। यत मया अवेदी, जो कुछ मेरे द्वारा जाना गया। विद्विषाम, विद्विषाम यानी शत्रुओं का। निगूढ़ तत्वम, निगूढ़ तत्वम यानी छुपा हुआ रहस्य, अत्यंत गूढ़ रहस्य, है ना, जो आपके अत्यंत छुपा हुआ शत्रुओं का। नैवर्तमम, नैवर्तमम होता है नीति युक्त मार्ग, राजनीति का जो मार्ग है वो मेरे द्वारा बड़ी जो है आपके प्रभाव से जाना गया, जो छुपा हुआ मार्ग होता है शत्रुओं की गूढ़ राजनीतिक मार्ग को जो मैंने समझा, ऐसा तयम तव अनुभव, अयम तव अनुभव, ये आपका अनुभव है। ठीक। तो कहा कि राजाओं का आचरण तो स्वभाव से ही समझने में कठिन है, और मुझ जैसे अज्ञानी साधारण जीव के लिए तो ये और भी असंभव है। यह तो केवल आपके प्रभाव का परिणाम है कि मैंने शत्रुओं के गुप्त और अत्यंत गूढ़ राजनीतिक मार्ग को मैंने समझा, है ना। तो ये केवल आपका ही प्रभाव है। भूपति नाम राजाओं का, निसर्ग स्वभाव से, दुर्बोधम चरितम दुर्बोध आपका चरित्र स्वभाव जीवन हुआ। कहा एक तो राजाओं का दुर्बोध, है ना, भूपतियों का स्वभाव से ही दुर्बोध, कठिनता से जाने जाने वाला चरित्र जीवन, है ना, स्वभाव। और अबोध विक्लवः जंतवः कहा, और कहा मुझ जैसा अबोध अज्ञानी, विक्लवः भ्रमित, जंतवः सामान्य जंतु। कहा अयम तव अनुभावः, ये तो आपका ही प्रभाव था, अनुभाव था, कृपा थी कि मया विद्विषाम, कि मेरे द्वारा विद्विषाम शत्रुओं का, निगूढ़ तत्वम बहुत ही गहराई से छुपा हुआ रहस्य, नए वर्तमम राजनीति के मार्ग को, नए वर्तमम मतलब वर्त मतलब रास्ता, नए मतलब नीति, उनकी जो नीति का रास्ता है, राजनीति का रास्ता है, जो बहुत निगूढ़ तत्वम था, बहुत छुपा हुआ रहस्यात्मक था, उसको मया अवेदी मेरे द्वारा जाना गया। एतत् तव अनुभव, यह आपका ही अनुभव था। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या कहते हैं, कवि ने नए वर्तमम कहकर राजनीति के मार्ग की तरफ इशारा किया है। राजनीति का मार्ग जो कि
षड गुणों से युक्त है। तो कवि ने नए वर्तमम कहकर नीति के मार्ग, राजनीति के मार्ग कहते हुए षड गुण जो कि राजनीति में जरूरी है, जैसे संधि, विग्रह, आसन, यान, संशय, द्वैधी भाव, इनको हम षडगुण्य नीति कहते हैं, षडगुण्य राजनीति कहते हैं। तो इसकी तरफ संकेत यहाँ पर किया गया है। 6 नीतियों का आश्रय लेना क्या है? नए वर्तमम है, नीति का मार्ग है। वनेचर को इन सभी नीति का ज्ञान युधिष्ठिर के साथ रहने से हुआ। युधिष्ठिर ने जब अपने गुप्तचर को भेजा होगा तो सामान्य बना के थोड़ी भेज दिया होगा, उसको थोड़ा सा बुद्धि को तीव्रता दी होगी। वो बेचारा साधारण वन में रहने वाला, वो क्या जाने राजाओं की नीतियां, राजा क्या कह रहा है, उसका क्या मतलब है, तो उसने अच्छे से उसको सिखा के भेजा होगा। तो इसीलिए कहा कि वनेचर को जो भी नीतियों का ज्ञान हो पाया था वो युधिष्ठिर के साथ रहने से हुआ था। इसी कारण वह दुर्योधन की जो कूटनीतियां थी उनको समझ भी पाया है। तो प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से वनेचर राजा के समक्ष अपने आप को सामान्य बुद्धि वाला बताता है। गुप्तचर कहता है कि राजाओं का व्यक्तित्व आसानी से समझ में नहीं आता है, वह तो बड़ा दुर्बोध है, अत्यंत मैं तो और एकदम सामान्य जनतवः है ना, अबोध विक्लवः जनतवः, अबोध अज्ञानी भ्रमित जंतु हूँ, सामान्य हूँ। मुझे राजाओं का वह व्यक्तित्व, राजनीति, इन सब बातों की गहनता से जानकारी नहीं है। परंतु यत मया अवेदी, जो कुछ मेरे द्वारा जाना गया, मैं अपनी बुद्धि से जान सकता था, वह जानकर आया हूँ, वह आपके समक्ष कहना चाहता हूँ। गुप्तचर किसी प्रकार से अहंकारी नहीं है, यह उसके व्यक्तित्व का एक बहुत अच्छा सकारात्मक चिंतन है। साथ ही वह किसी पूर्वाग्रह से भी ग्रसित नहीं है। गुप्तचर इन सभी विशेषताओं का होना विशेष रूप से अनिवार्य होता है। ठीक है, तो दुर्बोधम पदे दुखेन बुध्यते इति दुर्बोधम, दुख पूर्वक जिसको जाना जाए। अबोध विक्लवः न बोधः इति अबोधः, तेन विक्लवः, इसके द्वारा जो आपके विकलित है, भ्रमित है, उसकी तरफ। अबोध विक्लवः पद किसके लिए आया है पूछेगा तो आप बोलोगे अबोध विक्लवः पद वनेचर के लिए है। ठीक है, अबोध विक्लवः पद किसके लिए है? वनेचर के लिए है। भूपति नाम चरितम कैसा बताया है? तो यहाँ पर निसर्गम है ना, निसर्गम जो है, जो स्वभाव से ही क्या है? दुर्बोधम। तो आपसे पूछेगा निसर्ग दुर्बोधम किम, तो आप कहोगे भूपति नाम चरितम। ठीक है, आपसे बोलेगा निसर्ग दुर्बोधम किम, तो आप बोलना भूपति नाम चरितम। स्वभाव से ही जो दुर्बोध है वह है भूपति नाम चरितम, भूपतियों का, राजाओं का चरित्र। आपसे बोलेगा अबोध विप्लवः कह, तो आप बोलोगे अबोध विक्लवः जंतवः वनेचरः। अबोध विक्लवः शब्द वनेचर के लिए आया है। ठीक है, निगूढ़ तत्वम नए वर्तमम अवेदी, तो यहाँ पर कोई संधि। भूपति नाम पदे, आपने सही बताया कि यह आपके षष्ठी विभक्ति का बहुवचन का पद है। और अबोध विक्लवाः जंतवाः क्वाः अयम तव अनुभावः, है ना। तव पदे कह विभक्ति अस्ति, तव पद में बताओ कौन सी विभक्ति है। यत मया, मया पद में बताओ कौन सी विभक्ति है, विभक्ति बताओ। विद्विषाम पद में भी षष्ठी बहुवचन है कि विद्वेष, आपके विद्विष यानी शत्रुओं का। निगूढ़ तत्वम नए वर्तमम अवेदी, मैंने जाना, बताओ। तो आप कहोगे अहम माम मया, तृतीया विभक्ति एक वचन, और आपके त्वम त्वाम त्वया तुभ्यम त्वत तव, षष्ठी विभक्ति एक वचन, है ना। तो व्याकरण टिप्पणी में इसी तरीके से सवाल आते हैं। अब आगे बढ़े। चलिए अब देखिए लिखा क्या है। लिखा है विशंक मानो, विशंक मानो पद में ये मानह था, विशंक मानह यानी विसर्ग है, इसको ओ हो गया है। तो विशंक मानो भवतः पराभवम नृपासनस्थो, नृपासनस्थोऽपि वन अधिवासिनः दुरोदर छद्म जिताम समिहते नयेन जेतुम जगतिम सुयोधनः। पहली बार अब दुर्योधन का नाम यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि भारवी ने अपने किरातार्जुनियम में दुर्योधन को किस नाम से पुकारा है? सुयोधन। तो ये पहली बार अब इसने सुयोधन का नाम यहाँ पर लिया है 7वें श्लोक में। तो क्या कहा कि विशंक मानो, विशंक मानो यानी हमेशा शंका करता हुआ, डरा हुआ, मन में हमेशा संदेह को लिया हुआ, शंका करता हुआ, आशंकित, भवतः आपके, पराभवम आपके द्वारा दी गई पराजय से, कि आप उसको किसी दिन आकर हरा दोगे, इसकी शंका करता हुआ। आपने किसी से धोखे से, छल से कोई चीज ले ली है, अब आपको हमेशा शंका रहेगी ना कि यार वो व्यक्ति जो है ना जाने कब मुझे जो है आकर के मेरा पर्दा साफ कर दे, है ना, मतलब मेरा पर्दा उगाड़ दे भैया, मेरा राज सबके सामने आ जाए, और कब मुझे जो आज मिला है वो लौटाना पड़े।
तो भैया झूठ वाले व्यक्ति को, धोखा वाले व्यक्ति को हमेशा ये शंका रहती है। तो इसीलिए वनेचर अब सुयोधन के बारे में बताता हुआ कहता है कि विशंकमानः, हमेशा शंका में रहता हुआ, आशंकित रहता हुआ, डरा हुआ, भवतः, आपके, पराभवम, पराजय से, या आपकी पराजय से, दुर्योधन आपकी पराजय से सदा भयभीत रहता है कि कब आप आकर के जो है उसको हरा दोगे। तो और नृप आसनस्थो अपि, नृप आसनस्थ अपि, कौन सी संधि है? नृप आसनस्थ अपि, नृप के आसन पर स्थित रहता हुआ भी, राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी, राजा के पद पर बैठा हुआ भी, वन अधिवासिनः, वन में जिसका वास है, ऐसे वन में निवास करने वाले से आपके क्या हुआ है? विशंकमानः, मतलब राजगद्दी पर बैठा हुआ भी वन अधिवासिनः, वन में रहते हुए, वन में निवास करने वाले से भी, है ना। तो राज सिंहासन पर बैठा हुआ वह वनवासी अभी भी वह वनवासी आपसे भयभीत रहता है ना। यानी वनवासी के रूप में आपसे, वनवासी यहाँ पर युधिष्ठिर के लिए आया है कि आपसे भयभीत रहता है। और फिर क्या लिखा है? दुरोदर, दुरोदर होता है आपके जुआ, सब आपकी जो सभा मंडप था जहां उन्होंने जुआ वगैरह खेला था, उससे छद्म जिताम, जीती तो थी लेकिन छद्म, छल से जीती थी। तो आपके जुए में, दुरोदर में, जुए की क्रीड़ा स्थल में, छद्म जिताम, छद्म यानी धोखे से, छल से, जिताम जीती हुई, जगतीम पृथ्वी को, धरती को। तो जिसको उसने जुए के खेल में छद्म से जीता है, छल कपट से जीता है, ऐसी जगतीम, ऐसी जीती हुई जगतीम, ऐसी जीती हुई पृथ्वी को, तो जुए के छल कपट से जीती हुई पृथ्वी को समीहते, चाहता है, इच्छा करता है, नयेन, नीति से जे तुम, नीति से जीतने की इच्छा करता है कि उस राज्य को जिसने छल से जीता है, अब वो चाहता है कि नीति से उस राज्य को जीते, यानी उसके जो रास्ते अपनाए जा रहे हैं वो नीति वाले हैं। जैसे मान लीजिए आजकल जो आपकी भारतीय जनता पार्टी है उस पर वोट चोरी के आरोप लग रहे हैं ना, कि वो जो है आपके बड़ी संख्या में वो घोटाला करते हैं जहां इलेक्शन वगैरह होते हैं। तो वो ईवीएम मशीन का घोटाला हो, या दूसरे पार्टी के चुनावों की लिस्ट से उनका नाम काट देना, दूसरे वोटर्स के नाम काट देना, और कुछ नकली वोटर आईडी कार्ड कई संख्या में बनवा करके उनसे वोट डलवा देना। तो ये सब करके वो आपके जीत हासिल करती है भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी, इस पर आरोप लगे हुए हैं बहुत सारे, है ना। तो अब एक बार के लिए हम मान लेते हैं ये आरोप सारे सही हैं। तो अब ऐसा कोई व्यक्ति जो झूठ, आपके छल से, धोखे से क्या करा हो, आपके राज्य को जीता हुआ हो, अब वह व्यक्ति भी जब सत्ता में आ जाएगा, डर तो लगा रहेगा कि भैया कब पकड़ा जाऊं। तो अब वो क्या कोशिश करेगा कि वो प्रजा के बीच अपनी छवि अच्छी बनाए, अच्छे अच्छे काम करे, ताकि प्रजा उसका सपोर्ट बने, प्रजा कल के दिन उसका भेद खुल जाए कि भैया उसने तो धोखे से जो है वो जीता है, धोखे से काम किया है, तो कम से कम प्रजा उसके सपोर्ट में खड़ी रहे, है ना। तो यही बात यहाँ पर बिल्कुल दुर्योधन के पक्ष में भी सटीक बैठती है कि जो दुर्योधन ने आपके जुए के छल कपट से जिस पृथ्वी को जीता है, अब उसको वो समीहते चाहता है, नयेन, नीति से, है ना, आपके जेतुम, जीतने की, सुयोधन इच्छा करता है, तो वो आपके जुए से जीतने की इच्छा रखता है। तो कहा समीहते, इच्छा करता है, नयेन, नीति के द्वारा, जेतुम, जीतने की, सुयोधन, तो उसको वो नीति से जीतना चाहता है। तो हे युधिष्ठिर, दुर्योधन हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा है, नृपासनस्थो अपि, और आपसे प्रतिज्ञा अनुसार जो आप वन में निवास कर रहे हैं, वन अधिवासी न है आप, आपसे क्या है? विशंकमानः, भवतः पराभवम सदा विशंकमानः, आपके पराभव से सदा भयभीत रहता है। इस कारण वह उस पृथ्वी को, है ना, जिसको उसने जुए के छल से जीता था, अब नीति, नीति, साम दाम दंड भेद, जो आपकी नीतियां कही गई हैं चार, उनके द्वारा जीतने का प्रयास करता है। ठीक है, तो विशंकमानः, विशंकमानः में आप क्या कहेंगे? यहाँ नह का विसर्ग है, विशंकमानः पराभवम, नृपासनस्थो अपि, संधि पूछी थी मैंने आपसे, नृप आसनस्थ, आसनस्थ और अपि, ठीक है, और वन अधिवासिनः, वन अधिवासिनः, वन अधिवासिनः
दुरोदर छद्म जिताम समीहते नयेन जेतुम जगति सुयोधनः। तो आप कहेंगे कि नृपः आसनस्थ, नृप आसनस्थ, नृप पद में अ, आसनस्थ में अ, दोनों का अ मिलकर आ हो गया, नृप आसनस्थ। तो ये आपकी दीर्घ संधि हो गई। और स्थः अपि में विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद अ, तो विसर्ग को अ और अ को पूर्वाग्रह, विसर्ग संधि हो गई यहाँ पर। ठीक है। फिर कहा वन अधिवासिनः, वन में अ, अधिवासिनी में अ और आ हो गया, वनादिवासिनः। तो ये भी आपकी कौन सी संधि हो गई? दीर्घ संधि हो गई। ठीक है। तो शंका करता हुआ आपसे पराभवम, भवतः पद किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए आया है कि आपके पराभव से, आपके द्वारा दी गई पराजय से विशंकमाना, आशंकित रहता हुआ, नृपासनस्थः अपि, राज सिंहासन पर बैठा हुआ भी, वन अधिवासिनः, वन में निवास करने वाले आप युधिष्ठिर से जुए के क्रीड़ा स्थल यानी दुरोदर में छद्म जिताम, छद्म से छल कपट से जीती हुई जगतीम पृथ्वी को समीहते इच्छा करता है, नयेन नीति के द्वारा जेतुम जीतने की, वह सुयोधन अर्थात दुर्योधन। ठीक है। तो यहाँ पर अपनी बात को विस्तार से करते हुए किरात जो है वह राजा युधिष्ठिर से कहता है कि छल कपट से दुर्योधन ने जो राज्य आपसे छीना है वह आपके प्रति आशंकित रहता है, इसीलिए वह छल कपट से जीते हुए राज्य को सुशासन के माध्यम से जीतने का प्रयास करता है। अर्थात दुर्योधन सिंहासन पर तो बैठा है परंतु उसने राज्य छल कपट के द्वारा प्राप्त किया है, तो वह भयभीत रहता है कि अपनी प्रजा को प्रसन्न करने के लिए हमेशा हर संभव प्रयास करता है। उसके शासन में प्रजा उससे अत्यंत प्रसन्न रहती है, राज्य में सर्वत्र सुव्यवस्था है, शांति है, चहुं ओर समृद्धि का वातावरण है। तो सुयोधन पद में सुपसर्ग है, युद्ध धातु और आपके युज प्रत्यय लगा करके सुयोधन पद बना है। नयेन शब्द में नी आपकी जो है वो धातु है, अच प्रत्यय है और यहाँ पर तृतीय विभक्ति का रूप यहाँ पर नयेन बना है। जेतुम जी धातु से तिमुन प्रत्यय कर दिया। अब देखो आगे क्या लिखा, जिम्मह है, तथापि जिम्मह सह भवज्जिगीषया तनोति शुभ्रम शुभ्रम गुण संपदा यशः समुन्नयम भूतिम अनार्य संगमात वरम विरोधो अपि समम महात्मभिः। तो क्या लिखा है, तथापि, तथापि फिर भी, जिम्मह कुटिल है ना, धूर्त, सह वह, भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा रखने वाला, वह जो कुटिल धूर्त है फिर भी, है ना। तो क्या लिखा, तथापि फिर भी, तथापि पदे कह संधि अस्ति, बताइए। फिर भी जिम्मह वह कुटिल धूर्त, सह वह कुटिल धूर्त, ये जिम्मह पद किसके लिए आया है? आपसे ऐसे पूछेगा तो आप बोलोगे जिम्मह पद दुर्योधन के लिए आया है। सह किसके लिए आया है? तो दुर्योधन के लिए आया कि सह जिम्मह वह कुटिल धूर्त, तो फिर भी वह कुटिल धूर्त भवत जिगीषया आपको जीत की प्राप्त करने की इच्छा, यानी आप पर अपनी विजय प्राप्त करने की इच्छा वाला। कौन सी संधि हुई है? कल हमने व्यंजन संधि शुरू की थी, तो कौन सी संधि है बताओ इसमें? भवत धन जिगीषया, है ना। बताओ कौन सी संधि है? भवत जिगीषया आपको जीतने की इच्छा करने वाला, फिर भी वह, तथापि वह कुटिल दुर्योधन आप पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से तनोति विस्तार करता है, शुभ्रम, शुभ्रम यानी सफेद, है ना, उज्जवल, गुण संपदा गुण संपदाओं के रूप में अपने यश का विस्तार करता है, अच्छे अच्छे काम करता है ना। तो कहा कि तनोति विस्तार करता है, फैलाता है, शुभ्रम सफेद उज्जवल, गुण संपदाओं जो गुण रूपी संपदाएं हैं उनका विस्तार करता है और उसके रूप में अपने यश को बढ़ाने की कोशिश करता है। तो दया दाक्षिण्य आदि गुणों की संपत्ति से उज्जवल यश का विस्तार कर रहा है। भाई अब किसी महापुरुष से आपको जीतना हो तो महापुरुष से जीतने के लिए क्या चाहिए? तो महापुरुष से जीतने के लिए आपको महापुरुष बनना पड़ेगा, तभी तो आप उससे जीत सकते हो, है ना। तो यहाँ पर भवत पदे पहले जशत्व संधि हुई, जशत्व संधि से ये भवद बना, भवद जिगीषया में फिर सूत्र लग गया स्तोष चुनाश्चु, तो फाइनली हम इसमें शुचुत्व संधि ही कहते हैं। इस द तीसरा है त थ द, तो इसका योग च वर्ग के वर्ण से होने पर तीसरे में ही बदल जाता है च छ ज, तो स्तोष चुनाश्चु सूत्र से शुचुत्व संधि हम इसमें कहते हैं।
तो आपको जीतने की इच्छा से वह क्या कर रहा है, तो वह तनोति विस्तार कर रहा है शुभ्रम गुण संपदा, तो उज्जवल गुण संपदाओं का विस्तार कर रहा है और उससे अपने यश को बढ़ा रहा है तथा दया दक्षिण्य गुण आदि से अपने उज्जवल यश को बढ़ा रहा है। शुभ्रम यशः तनोति, गुण संपदाओं को आपके शुभ्र यश के रूप में तनोति विस्तार कर रहा है। समुन्नयन भूतिम, समुन्नयम ऊपर उठाते हुए, भूतिम अपनी ऐश्वर्य समृद्धि को, अनार्य संगमात, अनार्य की संगति से, दुष्ट लोगों की संगति से, दुष्ट लोगों के साथ रहने से आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट सूक्ति है, ये भी आपके क्या है, इंपॉर्टेंट सूक्ति है, इंपॉर्टेंट सूक्ति है। तो अनार्य लोगों के संगत से वरम श्रेष्ठ है, विरोधो अपि विरोध भी, समम महात्मम भी, तो आपके विरोध, आपके महात्माओं के साथ विरोध श्रेष्ठ है। तो आपके क्या कहा कि अनार्य लोगों की संगति से अच्छा तो श्रेष्ठ लोगों का क्या है, तो कहा विरोध भी श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि समुन्नतिम, जो उन्नति को प्राप्त कराता है, ऐश्वर्य, आपके अंदर के जो अच्छी आदतें हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य गुण को ऊपर उठाता है। तो ऐसे ऊपर उठाते हुए आपके गुणों को अनार्य की संगति से, तो विरोधों का, जो आपके साधु लोग हैं उनका विरोध ठीक है। साधु के अगर कोई अच्छे व्यक्ति से विरोध होगा तो हम और अच्छा बनना पड़ेगा हमको, है ना। कोई 8 घंटे पढ़ रहा है तो हमें इसका विरोध करने के लिए 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, तो ये तो अच्छा है ना। दुर्जनों के साथ, मित्रता के साथ रहने से अच्छा तो है कि हम सज्जन लोगों का साथ मिल जाए तो बहुत बढ़िया, और ना मिले तो उनका विरोध भी बढ़िया ही है, क्योंकि हम उनके विरोध में कम से कम और अच्छे हो जाएंगे। इसीलिए कहा कि ये इंपॉर्टेंट सूक्ति कि वरम श्रेष्ठ है, विरोधो अपि विरोध भी श्रेष्ठ है, समम महात्मा भी महात्माओं के साथ, तो महात्माओं सज्जन पुरुषों के साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ है। तो फिर भी हाँ, फिर भी वह कुटिल दुर्योधन आप पर विजय प्राप्त करने की इच्छा से दया दाक्षिण्य आदि गुणों का प्रदर्शन कर उज्जवल यश का विस्तार कर रहा है, क्योंकि उन्नति चाहने वाले व्यक्तियों के लिए दुष्टों के साथ मित्रता करने की अपेक्षा तो सज्जनों के साथ विरोध करना भी श्रेष्ठ होता है। तो क्या कहा, तथापि, फिर भी, तथापि पदे दीर्घ संधि अस्ति, है ना। तथा धन अपि, तथा में आ है, अपि में अ है, दोनों और आ और अ मिलकर के क्या हो गए हैं, दीर्घ आ, तथापि पद में दीर्घ संधि है। तो फिर भी जिम्मह कुटिलः सह वह दुर्योधन भवज्जिगीषया आपको जीतने की इच्छा से तनोति विस्तार कर रहा है, शुभ्रम अपने उज्जवल यश का, गुण संपदा, तो गुण संपदाओं के विस्तार करने से अपने शुभ्र यश का, अपने उज्जवल यश का विस्तार कर रहा है। समुन्नयम भूतिम अनार्य, समुन्नयन यानी आपके समुन्नयत ऊपर उठाता हुआ, उन्नति करवाता हुआ, भूतिम ऐश्वर्य की, अनार्य संगत से तो श्रेष्ठ है, विरोध का, समम महात्मा, महात्माओं के साथ विरोध श्रेष्ठ है। विरोधः, विरोधः और अपि, ठीक है। महात्मा पदी कौन सी विभक्ति है इसमें, बताओ कौन सी विभक्ति है। विरोधः अपि में विसर्ग संधि हो गई। तो कुटिल स्वभाव वाला, कुटिल स्वभाव वाला वह दुर्योधन अपने दिखावटी सद्गुणों के द्वारा आप पर अनुरक्त प्रजा को अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। यह सब वो आपके भय से कर रहा है, क्योंकि वह जानता है कि सज्जनों से विरोध करना दुष्टों से मित्रता करने की अपेक्षा श्रेष्ठ होता है। इस श्लोक में भारवी ये कहना चाहते हैं कि कुटिल दुर्योधन आपको जीतने की इच्छा से आपसे अधिक गुण एवं शालीनता के साथ अपने को शासक रूप में प्रस्तुत करने की इच्छा से आप अपने यश का लगातार विस्तार कर रहा है। क्योंकि 2 तरीके के लोग हैं, एक है दुष्ट और एक महात्मा। दुष्टों के साथ ऐश्वर्य प्राप्त करने की अपेक्षा, दुष्टों के साथ आप ऐश्वर्य की वृद्धि करें, इसकी अपेक्षा तो महात्माओं के साथ विरोध करना अच्छा है। क्योंकि महात्मा श्रेष्ठ व्यक्ति के साथ विरोध करते हुए भी उससे अधिक सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अच्छे कार्य करने होंगे, अर्थात अच्छों के साथ रहना अच्छा ही है, अच्छे से विरोध करना भी अच्छा ही है।
काव्यलिंग से अनुप्राणित अर्थांतर न्यास अलंकार है। महात्माओं के साथ अलंकार पर हमें चर्चा करनी नहीं है। तो ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक हमने देखा, जिसमें से इंपॉर्टेंट सूक्ति भी आई। ठीक है, समुन्नयम यानी शब्द में सम उपसर्ग है, उत उपसर्ग है, नी धातु है, क्षत्रिय प्रत्यय से आपका समुन्नयन, सम उत उपसर्ग, नी धातु से क्षत्रिय प्रत्यय। विरोध शब्द में विरुद्ध शब्द से घय प्रत्यय करके विरोध बना है। अब इसके आगे देखिए क्या जवाब दिया आपने, महात्मा भी ही पदे तृतीया विभक्ति बहुवचन अस्ति। हाँ, तो किसी भी पद के अंत में भी ही लगा हो तो वो तृतीया बहुवचन का है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या लिखा है, कृत अरि षट षट वर्गज ये षड वर्ग जयेन, है ना, इसके बीच में गैप नहीं है। तो कहा कृत अरि षड वर्ग जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना विभज्य नक्तम दिवम तदंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। क्या कहा, कृत अरि षड वर्ग जयेन, कृत कर लिए हैं अरि शत्रु, षडवर्ग, षडवर्ग रूपी जो 6 शत्रु हैं, कौन से हैं ये षडवर्ग रूपी 6 शत्रु, काम, क्रोध, मोह, लोभ, मत, मात्सर्य। तो ये सब क्या है, हमारे 6 शत्रु हैं, अरि हैं। तो कृत अरि षट वर्ग जयेन, जिसने ये 6 काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूपी शत्रु हैं, उनको जयेन जीत लिया है। तो ठीक है, तो कृत मतलब कर लिया है, अरिषट यानी 6 शत्रुओं का जो जयेन जीत चुका है, जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य इन 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। आपके 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली है। मानवीम, मानवीम यानी मनुष्यों के द्वारा अगम्य रूपाम, जो बड़ी अगम्य है, आसानी से प्राप्त नहीं की जा सकती है ना, सामान्य मनुष्य इसको प्राप्त नहीं कर सकता, ऐसी मानवीम पदवीम, ऐसे मनुष्यों की पदवी को, स्थान को प्रपत्सुना, प्राप्त करने का इच्छुक, तो प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला दुर्योधन, तो सामान्य मनुष्य के द्वारा जिस पदवी को, जिस स्थान को प्राप्त करना मुश्किल है, ऐसी अगम्य रूपाम पदवीम, ऐसी अगम्य रूप पदवी को प्राप्त करने का इच्छुक। तो आप कहेंगे और जो दुर्लभ मानवीय पदवी यानी महाराज मनु द्वारा निर्दिष्ट प्रजापालन की जो रीति है, उसको जो प्रपत्सुना पाना चाहता है, ऐसे विभज्य क्या कर रहा है, विभाजित करके, नक्तम दिवम दिन रात को विभाजित करके, अस्ततंद्रिणा जिसने आलस्य को त्याग दिया है, आलस्य रहित होकर दिन रात का जिसने विभाग कर दिया है, और क्या करता है, वितन्यते फैलाता है, तेन नयेन पौरुषम नीति के साथ अपने पौरुष को विस्तार करता है। तो जिसने 6 आपके जो शत्रु होते हैं हमारे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, मात्सर्य, जिस पर विजय प्राप्त कर ली है, जो साधारण मनुष्यों के द्वारा प्राप्त करने वाली पदवी है, जो अगम्य रूपा है, ऐसी पदवी को प्राप्त करने का इच्छुक, जिसने दिन रात का विभाजन करके अपने जो आपके कार्यों में लगता है, यानी अपने आलस्य को जिसने त्याग दिया है, वह वितन्यते विस्तार करता है, तेन नयेन पौरुषम, इस नीति से अपने पौरुषम, पौरुष का, पराक्रम का विस्तार करता है और उस नीति के द्वारा अपने पुरुषार्थ को फैलाता है। तो ऐसा वह दुर्योधन जिसने क्या करा है, जिसने काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे 6 जो हमारे आंतरिक शत्रु हैं, हमारे अंदर के ही जो हमारे स्थित शत्रु हैं, जिसने उस पर विजय प्राप्त कर ली है। जो महाराज मनु द्वारा निर्दिष्ट निर्धारित सामान्य मनुष्यों के लिए कठिन प्रजापालन की पदवी को पाना चाहते हैं, वह दुर्योधन आलस्य रहित होकर रात और दिन को उचित रूप से विभाजित करके नीति के अनुसार अपने पराक्रम का क्या करता है, विस्तार करता है। ठीक है, तो प्रस्तुत श्लोक में महाकवि भारवी संसार में विख्यात मनुष्य के 6 शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने पर प्रकाश डालते हैं। दुर्योधन उन 6 शत्रुओं जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, अहंकार, इन 6 शत्रुओं से दूर रहकर दुर्योधन आलस्य का त्याग कर कर समय को उचित रीति से विभाग करके, है ना, नीति का आचरण करते हुए अपने पुरुषार्थ को प्रसारित कर रहा है, फैला रहा है। राजा दुर्योधन एक अच्छा राजा बनने के लिए 6 प्रकार के शत्रुओं से दूर रहते हुए, आलस्य का त्याग करते हुए, नीति के अनुसार समय का विभाग करते हुए कुशल राजा बनने के लिए लगातार प्रयासरत है, ऐसा यहाँ पर वनेचर बताता है ना। तो आपके वनेचर इसके बारे में क्या क्या बताया वनेचर ने कि
ये हमने देखा। इसके बाद ये कृत अरि षटवर्ग जैन, बताओ कौन सी यहाँ पर संधि हुई है। कृत कर ली है, क्री धातु से त प्रत्यय, अरि, ठीक है, फिर है षट वर्ग, षट वर्ग, षट वर्ग, जयेन पदे तृतीया विभक्ति अस्ति, जयेन मानवीम अगम्य रूपाम पदवीम प्रपित्सुना विभज्य नक्तम दिवम, नक्तम दिवम अस्ततंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पौरुषम। तो यहाँ पर आप कहोगे कृत अरि में अ और अ है, दीर्घ संधि कृतारी हो गया है ना, कृतारी। और षट, षट पदे ट है, तो सामने आपके जो है हर्ष प्रत्याहार का सॉरी हर्ष प्रत्याहार का कह रही हूँ, सामने आपका जो है वह कैसा वर्ण है, तो आपका वह है, तो ये ट को ड हो गया, ट ठ ड, तो ये आपके षड हो गया है ना। जशतु संधि हमने देखी है क्या। नेटवर्क इशू जिसको है भाई, आपके साइड से इशू है, ठीक है, हमारे यहाँ से कोई इशू नहीं है, बाकी किसी का भी कमेंट नहीं है, तो एक सिंगल कमेंट आपका है, यानी वो नेटवर्क इशू आपकी तरफ से है। आप अपने मोबाइल के नेटवर्क चेक करिए, एक बार क्लास को वापस ऐप को हटाकर दोबारा ज्वाइन करिए। कृत अरि पदे दीर्घ संधि अस्ति, षट वर्ग पद में जशत्व संधि अस्ति, और यहाँ पर वर्गः पद में विसर्ग था, विसर्ग को र आदेश हो गया है, ठीक है। और इसके अलावा विभज्य पदे लिय प्रत्यय अस्ति, रक्तम दिवम तंद्रिणा वितन्यते तेन नयेन पदे तृतीया विभक्ति अस्ति, ठीक है। मात्सरी का मतलब क्या होता है, मात्सरी होती है ईर्ष्या, जलन, ठीक है। तो आपका मात्सर्य जलन, जिससे आप अंदर ही अंदर जलते रहते हैं, कुढ़ते रहते हैं दूसरे की सफलता को देखकर, तो उसको मात्सर्य कहते हैं, ठीक। तो ये आपके विभज्य पद में वि उपसर्ग है, भज धातु है, इससे लिय प्रत्यय हो गया, ठीक है। फिर आपके वितन्यते पद में वि उपसर्ग है, तन धातु का लट लकार आपके आत्मनेपदी प्रथमा विभक्ति एक वचन में रूप बन जाता है, वितन्यते। देखिए अब आगे क्या लिखा है, लिखा सखीनी, सखीनी इव प्रीति युजः अनुजीविनः समान मानान सुहृदश्च बंधुभिः सह संततम दर्शयते गतः गतस्मयः कृताधिपत्यम इव साधु बंधुताम। तो अब सारे दुर्योधन का आपके अच्छे गुणों को यहाँ पर बताया जाएगा, ठीक है। चलिए तो क्या लिखा, सखीनी इव, सखीनी इव यानी सखाओं के समान, मित्रों के, मित्रों की तरह। कौन सी संधि है बताओ, सखानी, सखीनी है ना, यहाँ पर लिखा है सखीनी इव, तो सखाओं के समान, सखाओं की तरह, प्रीति युजः प्रीति से युक्त, तो सखाओं की तरह जो प्रीति से युक्त है, अनुजीविनः सेवकों के प्रति, तो अपने सेवकों के प्रति जो मित्रों वाले प्रेम से युक्त है, यानी अपने सेवकों को सेवक नहीं मान रहा है, मित्र मान रहा है, तो सखीनी इव मित्रों के समान, प्रीति प्रेम से, युजः युक्त, अनुजीविनः अनुजीवियों के प्रति। दुर्योधन अपने सेवकों के प्रति सखाओं की तरह, मित्रों की तरह स्नेह रखने वाला है, उनसे प्रेम रखने वाला है, और समान मानान, समान मानान समान आदर देने वाला, मान सम्मान देने वाला, सुहृदश्च सुहृद यानी जो सुहृद है, मित्र है, उनको समान आदर देने वाला, बंधु भी बंधुओं के समान, अब जैसे अपने घर परिवार का भाई बंधु लोग होते हैं, उनके समान मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाला, सुहृदश्च सुहृदयों को, मित्रों को, तो अनुजीवियों को, सेवकों को मित्रों के समान मानने वाला, जो मित्र है उनको बिल्कुल भाई बंधव मानने वाला, भाई बंधुओं के समान मान सम्मान देने वाला, तो समान मानान समान आदर देने वाला, सुहृदः सच्चे मित्रों को, बंधु भी भाइयों की तरह, और अपने मित्रों को वह भाइयों जैसा समान आदर देने वाला, सह संततम वह लगातार निरंतर, दर्शयते दिखाता है, क्या दिखाता है, गतस्मयः अहंकार जा चुका है, लगातार यही दिखाता है, तो वह अहंकार रहित होकर सदा ऐसा आचरण करता है, ऐसा दिखाता है। कृत अधिपत्यम इव साधु बंधुताम, कृत अधिपत्यम यानी कृत अधिपत्याम, मानो जैसे स्वामिता का, अधिपत्य का आपके क्या कर दिया है, उसने त्याग कर दिया है, ठीक है। और मानो
साधु भली भांति बंधुओं जैसा व्यवहार वह आपके कर रहा है, यानी अपने मित्रों के साथ सबके साथ वह भाई बंधुओं जैसा व्यवहार कर रहा है, और उसके अंदर से जो राजा बनने का अहंकार है या भाव है वह मानो जा चुका है, और वह सबको साधु तरीके से अच्छे तरीके से व्यवहार मानो कर रहा है। तो मानो जैसे अपने स्वामित्व का, कि मैं स्वामी हूँ मालिक हूँ, ऐसा रौब नहीं जमाता, मानो इस स्वामित्व भाव का त्याग करके अपने बंधुओं के प्रति जैसे बिल्कुल भाईचारे वाला आचरण प्रदर्शित करता है। दुर्योधन का व्यवहार बताया, अपने सेवकों के प्रति स्नेह से युक्त रह सखा जैसा व्यवहार कर रहा है, मित्रों को बिल्कुल भाइयों जैसा सम्मान दे रहा है, अहंकार से रहित होकर ऐसा व्यवहार करता है मानो जैसे अपने अधिपत्य का त्याग कर चुका हो, स्वामित्व का त्याग कर चुका हो, और अपने बंधुओं के प्रति सच्ची भाईचारा निभा रहा हो। ये आपके प्रस्तुत श्लोक में कहा गया है। क्या लिखा कि सखीनी इव, सखाओं के समान, प्रीति ही प्रेम से युक्त, अनुजीविनः प्रेम से युक्त आपके अनुजीवियों के प्रति। दीर्घ संधि है सखीनी और इव, तो ई और ई पदे दीर्घ ई हो गया, और ई दीर्घ ई हो गया, तो दीर्घ संधि हो गई। प्रीति युजः, इस पद में देखेंगे तो यहाँ पर प्रीति युजः, युजः पद में विसर्ग है, फिर क्या है अनुजीविनः, तो यहाँ पर आपके अनुजीविनः है ना, तो युजः में विसर्ग, अनुजीविनः में अ है, विसर्ग से पहले अ, विसर्ग के बाद अ, तो विसर्ग को ओ, और यहाँ पर अ को अवग्रह, ठीक है, विसर्ग संधि हो गई। समान मानान सुहृदश्च, सुहृदः च है ना, सुहृदः च बंधुभिः पदे तृतीया विभक्ति बहुवचन, स संततम दर्शयते गतस्मयः कृत अधिपत्याम इव, कृत अधिपत्याम इव साधु बंधुताम। ठीक है, तो ये आपके हमने ये श्लोक देखा। प्रस्तुत श्लोक में राजा दुर्योधन के व्यवहार के पक्ष को इंगित किया गया है कि जो दुर्योधन है वो अपनी नीतियों व्यवहार में बड़े परिवर्तन करके अपने सेवकों के प्रति प्रेम युक्त मित्रों के जैसा व्यवहार करता है, और अपने मित्रों के प्रति जैसे भाई बंधुओं के समान व्यवहार करता है, मानो जैसे अहंकार का त्याग कर चुका है, और अपने बंधुओं के प्रति ऐसा व्यवहार करता है मानो वही स्वामी के पद पर प्रतिष्ठित हो, यानी स्वामी वह खुद ना हो, उसने तो अपने अंदर का पूरा स्वामित्व त्याग करके बंधुओं को उस समय व्यवहार करने वाला बना दिया है। तो प्रस्तुत श्लोक का सार यही है कि दुर्योधन ने अपने व्यवहार में परिवर्तन करके सभी के प्रति अनुकूल, सहयोग, प्रेम, सम्मान, श्रद्धा, अपनत्व की भावना को अपनाया है। बंधुता पदे, बंधु शब्द से तल प्रत्यय करके बंधुता और टाप लगा दिया, इस पर बंधुताम बन गया। गतस्मयः, गतः स्मयः यस्य सह, जा चुका है अहंकार जिसका। गतस्मयः पद किसके लिए आया है? दुर्योधन सुयोधन के लिए आया है ना। दर्शयते पदे दृश धातु का लट लकार आत्मनेपदी प्रथम पुरुष एक वचन का रूप। अनुजीविनः पद में अनु और उपसर्ग है, जीव धातु से ऋणी प्रत्यय, और इसका आपके प्रथमा विभक्ति बहुवचन में अनुजीविनः पद बना है। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखें। सखीनी इव का संधि विच्छेद क्या है? सखीनी इव, सखीनी इव, बताइए। किरातार्जुनियम किसकी रचना है? किरातार्जुनियम में कुल कितने सर्ग हैं? गुप्तचर राजा के क्या होते हैं? हितम मनोहारी च दुर्लभम। आगे क्या लिखा है? चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, उसके बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। यहां पर किरातार्जुनियम की रचना कौन सी होगी? तो आप कहेंगे किरातार्जुनियम की रचना है किसकी? भारवी की रचना है। किरातार्जुनियम में सर्गों की संख्या कुल कितनी है? तो जवाब क्या होगा? 18 है। गुप्तचर राजा के क्या होते हैं? 4 चक्षुषः, 4 चक्षुषः है ना, 4 चक्षुषः आंखें ही होते हैं, है ना, गुप्तचर रूपी आंखें होते हैं। और आपके हितम मनोहारी च दुर्लभम, वचः हितकर, और आपके मनोहारी वचन कैसे होते हैं? दुर्लभ होते हैं। अब आपको सत्य है या असत्य है ऐसा जवाब देना है कि सत्य है कि असत्य है। किरातार्जुनियम लघु त्रयी में आता है, ये सत्य है अथवा असत्य। महाकवि कालिदास की रचना का नाम किरातार्जुनियम है, सत्य है या असत्य है। वनेचर अद्वैत वन में लौटा है, सत्य है या असत्य है।
पांडवों की पत्नी का नाम द्रौपदी था, सत्य है या असत्य है, बताइए। तो पहला देखते किरातार्जुनीयम लघु त्रयी में आता है, आप कहेंगे असत्य। ठीक है, असत्य कैसे है, क्योंकि लघु त्रयी में नहीं आता, ये तो बृहत त्रयी में आता है, बृहत त्रयी में आता है, बृहत त्रयी में आता है। कौन कौन से आते हैं, एक तो माघ का शिशुपाल वधम, एक नैषधि चरितम और एक आपका किरातार्जुनीयम, ये तीनों ही बृहत त्रयी के ग्रंथ है। लघु त्रयी में तो कुमार संभव है, रघुवंश है और मेघदूत, ये तीन रचना लघु त्रयी में आती है, जो तीनों की रचना कालिदास की है। महाकवि कालिदास की रचना का नाम किरातार्जुनीयम है, भाई नहीं, यह सत्य तो भारवी की रचना है। वनेचर अद्वैत वन में लौटा, नहीं, अद्वैत में नहीं लौटा, द्वैत वन में लौटा, अद्वैत नहीं था वो, है ना, कई बार आप लोग बिल्कुल जल्दीबाजी में हाँ हाँ यही था लगा के सही लगा के आ जाएंगे, नहीं, वो द्वैत वन था, तो ये भी क्या है, असत्य। और पांडवों की पत्नी का नाम द्रौपदी था, आप कहेंगे सत्य, है ना, सत्य। तो ये आपके कुछ इस तरीके के आपके मेंस में जब सवाल आते हैं, मेंस में आएंगे, मतलब जब आप मेंस दोगे तो वनेचर की विशेषताओं को अपने शब्दों में लिखो, तो आपको पूरा विस्तार से इसको समझाना पड़ेगा। महाकवि भारवी की भाषा शैली पर प्रकाश डालो। तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके जब आप मेंस के लिए आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे तो वहां आपको इस तरीके से करना होगा। अब देखिए आगे के श्लोकों पर आते हैं। लिखा है असक्तम आराधयतो यथा यथम विभज्य भक्तया समपक्षपातया गुणानुरागादिव सख्यमेव इवान न बाधते अस्य त्रिगणः परस्परम। तो अब यहाँ दुर्योधन सुयोधन का स्वभाव बताते हुए क्या कहा है, असक्तम, असक्तम यानी जो आसक्ति से रहित है ना, जिसमें क्या नहीं है, तो कहा आसक्त होने का भाव नहीं है, उसी को असक्तम कहा है। आराधयतः आराधना करते हुए, यथा यथम यथा योग्य उचित प्रकार से। तो जो व्यक्ति अपने आसक्ति को हटाकर, है ना, आसक्ति यानी होता है एक तरीके का आपके अटैचमेंट लगाव, है ना, तो उसको हटाकर जो यथा योग्य धर्म का आराधना करने वाला है, यथा योग्य धर्म अर्थ काम का सेवन करने वाला है, ऐसा वह दुर्योधन विभज्य विभाजित कर कर बांट करके भक्तया भक्ति से निष्ठा से समपक्षपातया बिना किसी पक्षपात के समान दृष्टि भाव से, तो वह समान दृष्टि भाव से बिना किसी आपके पक्षपात के सबका विभाग करने वाला है। अस्य त्रिगणः, इसके जो तीन गुण हैं, तीन गुण कौन से होते हैं, त्रिगणः, त्रिगणः यानी जो धर्म अर्थ काम है, ठीक है, मोक्ष आपके चार पुरुषार्थ कहे गए हैं, चार पुरुषार्थों में अगर मोक्ष को हटा दे तो तीन गण बचे आपके धर्म अर्थ और काम। तो कहा अस्य त्रिगणः, इसके जो तीन धर्म अर्थ काम है वो गुण अनुराग, उसके गुणों पर अनुराग होने से मानो आपके साख्यम यवान इवह, मानो मित्रता को प्राप्त हो गए हैं, यानी उसका धर्म का काम उसके अर्थ को बढ़ाने वाला है, अर्थ का काम आपके उसके काम को बढ़ाने वाला है, तो मानो सब मित्रता के भाव से एक दूसरे के प्रति अनुराग रखने वाले हैं, प्रेम रखने वाले हैं। तो उसके धर्म अर्थ काम मानो उसके गुणों पर मुग्ध होकर उसके परस्पर मित्र ही बन गए हैं। तो यहाँ पर कहा परस्परम ना बाध्यते, एक दूसरे का बाध भी नहीं करते, जैसे आपका धर्म जो है वो काम का बाध करता है ना, अर्थ का बाध करता है, अर्थ धर्म का बाध करेगा, काम जो है वो धर्म और अर्थ का बाध करेगा, तो वैसे आपस में ये परस्पर विरोधी है, लेकिन उसके गुण मानो जैसे उससे आसक्ति के कारण, उससे प्रेम होने के कारण परस्पर ना बाधते, एक दूसरे का बाध नहीं करते, एक दूसरे का रास्ता रोकते नहीं है, तो तीनों ही मानो एक दूसरे के रास्ते को बाधित नहीं करते। तो दुर्योधन कैसा हो गया है, अनासक्तम हो गया है, आसक्ति रहित होकर यथा योग्य सबका उचित विभाग करता है, बिना किसी पक्षपात के सभी पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम तीनों ही का पालन करता है। इस कारण मानो जैसे उसके धर्म अर्थ काम भी परस्पर मित्र बन गए हैं और मित्रवत एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का विरोध नहीं करते। तो यहाँ दुर्योधन के स्वभाव के बारे में क्या कहा, आपसे कहेगा असक्तम आराधयतः कह, तो दुर्योधन आसक्ति रहित होता हुआ, आराधयतो आराधना करता हुआ, अपनाता हुआ, यथा यथम विभज्य आपके यथा जैसा होना चाहिए वैसा विभाग कर कर भक्तया भक्ति से श्रद्धा से शम पक्षपातयः बिना पक्षपात किए गुण अनुरागावित गुणों में अनुराग रखते हुए साख्यम यवान न बाधते अस्य त्रिगणः, सखी के समान दोस्त के समान मित्र के समान नहीं बाधा पहुंचाते इसके तीनों गण परस्पर यानी धर्म अर्थ काम परस्पर बाधा नहीं पहुंचाने वाले हैं। तो यहाँ पर आराधयतः पद में विसर्ग है, इसी विसर्ग को आदेश हो गया है।
विभज्य भक्तया पदे कह विभक्ति अस्ति, बताओ कौन सी विभक्ति है इसमें, इसमें बताओ। समपक्षपातया पद में कौन सी विभक्ति है, ठीक है। बाधते बाधते अस्य इस पद में कौन सी है संधि, बताओ क्या कहोगे। असक्तम आराधयतः है ना, यथा यथम विभज्य भक्तया, तो आप कहेंगे भक्ति पद है, जैसे मति का मत्या तो भक्ति का भक्तिया, तृतीय विभक्ति एक वचन। समपक्षपातया तो सातामतया, ये भी तृतीय विभक्ति एक वचन है, ठीक है। गुणानुरागादि इव, गुणानुरागादि, गुण अनुरागादि है ना, तो गुण अनुराग, फिर आदि, फिर है आपके आदिव है ना, गुण अनुरागात इव, यहाँ पर गुण अनुरागात, रागात और फिर इव, तो गुण अनुरागात इव, तो क्या कहोगे। सबसे पहले आपके गुण अनुरागात पद में गुण में अ है, अनुराग में अ है, अ और आ हो गया, तो क्या पद बना, गुणानुराग, गुणानुराग। राग में त है, त को द आदेश हुआ, द में ई जुड़ गया, गुण अनुरागात इव, गुण अनुरागों के समान, ठीक है। और बाधते अस्य पदे पूर्व रूप संधि अस्ति, बाधते ए और ओ पद में रहे अंत में, और सामने अ पद रहे है ना, ह्रस्व अ रहे, तो आपके एंगी पूर्व रूपम एंगः पदांता दति से पूर्व रूप हो जाता है, ठीक। चलिए, तो कहा कि अच्छी प्रकार से विवेचन करके समान रूप से अनुराग भाव से बिना किसी आसक्ति के सेवन करते हुए जो दुर्योधन है वो तीनों वर्ग जो धर्म अर्थ काम है उसके परस्पर विरोध नहीं करते। ऐसा लगता है जैसे दुर्योधन के गुणों पर मुग्ध होकर वो परस्पर मित्रता करने को बाध्य हो गए हैं। ये त्रिवर्ग अब आपस में संघर्ष नहीं करते, प्रत्युत उसके अभ्युदय में सहकारी है। यानी ऐसा लगता है जैसे वो धर्म करता है उस समय अर्थ और काम उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करते, जब वो काम करता है तब बाकी दोनों उसके जो है बाधा नहीं पहुंचाते। कहा उसके काम मार्ग में बाधा उत्पन्न नहीं करते, और जब वह दुर्योधन अर्थोपार्जन करता है तो उसमें धर्म और काम विघ्न नहीं डालते, बाधा नहीं पहुंचाते, और जब वो काम का सेवन करता है तो धर्म और अर्थ काम बाधक नहीं बनते। तो मानो ये तीनों परस्पर विरोधी गण मित्र बन गए हैं दुर्योधन के गुणों पर आसक्ति करते हुए। अभिप्राय है कि दुर्योधन आसक्ति रहित होकर, यानी किसी से खास अटैचमेंट है नहीं, इसके बिना पक्षपात करता हुआ जैसा जैसा आपके धर्म का काम है, अर्थ का काम है और आपके काम का काम है, उन सबका विभाग करके जैसा करा जाना चाहिए वैसा ही करता है आसक्ति रहित होकर। तो ऐसे में ये तीनों भी इसके गुणों पर प्रेम रखने के कारण मित्र की तरह एक दूसरे की सेवा करते हैं, अर्थात दुर्योधन के अर्थ काम के प्रत्येक बराबर का महत्व देता है, और ये तीनों गण भी निरंतर इसको सहयोग करते हैं। यानी धर्म अर्थ काम के प्रति दुर्योधन की दृष्टि के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर लिखा समपक्ष पातया, पक्षपातः जो आपके समान दृष्टि से किसी को देखना, समः समः पक्षे पातो पातो यस्याम तया, समान समान दृष्टि से किसी के पक्ष में देखना। सख्यम सख्यु भाव, सखा का होने का मित्रता का भाव। विभज्य पदे विउपसर्ग भज धातु ल्यप प्रत्यय, भक्तया में भज धातु से तीन प्रत्यय, तृतीय विभक्ति का रूप भक्तया। असंग शब्द में संग शब्द से आपके त प्रत्यय करके सक्तः, असक्तः में न सक्तः इति असक्तः नए तत्पुरुष समास हो गया। आराधयतः, आराध आ उपसर्ग है, राध धातु क्षत्रि से आराधयन, और यहाँ पर आराधयतः पद फिर बना है षष्ठी रूप विभक्ति रूप में। त्रिगणः त्रयाणाम गणः, त्रयाणाम धर्म अर्थ कामानाम गणः, तो ये षष्ठी तत्पुरुष है। और गुण अनुरागात, गुणेशु अनुरागात, गुणों के प्रति अनुराग, ठीक है। और यहाँ पर पंचमी है गुण अनुरागात पद में। बाधते बाध धातु से लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का आत्मनेपदी में बाधते रूप बन जाता है। अब देखिए, अब लिखा है निरअत्ययम साम न दान वर्जितम न भूरी दानम विरहस्य सत्क्रियाम प्रवर्ते तस्य विशेषशालिनी गुण अनुराधेन आपके विना न सत्क्रियाम। तो क्या लिखा है कि निरअत्ययम, निरअत्ययम यानी निर्गत अत्यय,
जा चुका है जिसका अत्यय, है ना, यानी बाधा जिसकी जा चुकी है, दोष जिसके जा चुके हैं, ऐसे साम, ऐसे शांत मधुर वचन वाले, ना नहीं दान वर्जितम, बिना दान के। तो जो आपके दोष रहित, आपके दुर्योधन की सांत्वना, दुर्योधन का सांत्वना यानी उसकी जो मधुर वचन है वो आपके दोष रहित दान के बिना नहीं होते। दुर्योधन किसी को मधुर बोलता है तो एक होता है आप खूब मीठा बोल रहे हैं, लेकिन सामने वाले को जो आपसे चाहिए वो कुछ आप दे नहीं। जैसे आपकी प्रजा में कोई कुछ मदद के लिए आया, है ना, उसने कहा कि भाई मुझे जो है इतने लाख की ज़रूरत है, मेरी फसल इस बार खराब हो गई है और मेरे बच्चे के स्कूल की फीस भरनी है, ये है। तो उसने बोला, अब आपने उसको सांत्वना तो पूरी दी लेकिन कुछ मदद नहीं की उसकी। लेकिन यहाँ ऐसा दुर्योधन के साथ नहीं है, उसका निरत्ययम सामना दान वर्जितम, यानी आपका बिना कुछ दान किए उसकी सांत्वना नहीं होती। दुर्योधन की सांत्वना कैसी है, तो कहा दान रहित बिना नहीं है, दान के बिना उसकी सांत्वना ना अस्ति, यानी नहीं होती है। ठीक, नहीं अलंकार नहीं पूछेगा क्योंकि ये आपके सिलेबस में छंद और अलंकार का पार्ट नहीं है। ठीक, तो क्या कहोगे, लिखा है कि नित्यम साम न दान वर्जितम, दुर्योधन की जो सांत्वना है वह आपकी कैसी है, तो कहा वह दान वर्जितम नहीं है, यानी दान से रहित नहीं है। सांत्वना देता है किसी को तो उसके साथ उसकी कुछ मदद भी करता है, दान आदि भी करता है। ना भूरी दानम विरहस्य सत्क्रियाम, और जो उसका दान है वो भी सत्कार के बिना नहीं है। दान देना ऐसे नहीं कि चलो हाँ मंत्रियों को बोल दिया कि भाई चलो इसकी मदद कर दो, ऐसा नहीं। एक अच्छे प्रकार से सत्क्रिया के साथ, सदाचरण के साथ, सत्कार के बिना उसका दान भी नहीं है। तो उसका प्रचुर दान भी सत्कार के बिना होता ही नहीं, है ना। तो भूरी दानम प्रचुर दान, न मतलब नहीं, विरहस्य सत्क्रियाम सत्कार के बिना। प्रवर्ते तस्य विशेषशालिनी सत्क्रिया, और कहा कि प्रवर्तते प्रवृत्त होती है तस्य विशेषशालीन, उसकी जो सत्क्रिया है, सदाचार है ना, अच्छे प्रकार से आदर सम्मान के साथ दान करना है, वो भी विशेषशालीन, विशेष शोभा वाली होती है। सामने वाले को लेने में, है ना, दान लेने में भी अच्छा लगता है। तो उसका सत्कार भी विशेषशालीन है, विशेष शालीनता के गुणों से युक्त होता है। और गुणानुरोधेन विना न सत्क्रिया, और गुणों के अनुरूप योग्यता के अनुसार वह सत्कार नहीं करता। और उसका सत्कार भी गुणों के अनुरूप होता है, गुणों के बिना सत्कार नहीं होता, यानी गुणवान व्यक्ति का ही यह सत्कार भी होता है कि यानी गुण अनुरोध के बिना ना सत्क्रिया, बिना गुण के अनुरोध के, योग्यता के, वह सत्क्रिया भी नहीं होती। तो इस प्रकार दुर्योधन की सांत्वना, उसका जो आपके सांत्वना है, शांत करना है, किसी को दिलासा देना है, वह आपके निरत्यम दान वर्जितम, बिना दान दिए नहीं हो सकता। उसका दान भी सत्कार के बिना नहीं होता, और उसका सत्कार गुणों के अनुरूप होता है। अर्थात वह जब किसी का सम्मान करता है तो केवल योग्य और गुणी व्यक्तियों का करता है, और जब करता है तो आपका वह उसको सदाचरण के साथ करता है, यानी वह गुणग्राही, गुणों को ग्रहण करने वाला, जो प्रजा में योग्य लोग हैं, जिनकी मदद की जानी चाहिए, जिनका भला किया जाना चाहिए, ऐसे लोगों की सत्क्रिया के साथ मदद करता है। तो गुणग्राही है, दानशील है। कोई कुछ मदद मांगने आता है तो उसको केवल सांत्वना नहीं देता बल्कि दान भी देता है, मदद भी करता है, और सदाचरण पूर्वक करता है, इसे सत्कार प्रिय भी इसको कहा गया है। तो आपके दानशील कौन है, सत्कार क्रिया कौन है, गुणाग्रही कौन है, तो कहोगे दुर्योधन है। दुर्योधन के विषय में कहा कि दुर्योधन आपका कैसा है, तो कहा निरत्ययम, आप कहेंगे कि निरत्ययम यानी जो दोष रहित, साम ना दान वर्जितम, सांत्वना उसकी दान वर्जित नहीं होती, दान के बिना नहीं होती, ना भूरी दानम, ना प्रचुर दान उसका, विरहस्य सत्क्रियाम, बिना सत्क्रिया के, बिना सदाचरण के होता है, प्रवर्ते तस्य विशेष शालिनीम, प्रवर्तित होता है विशेष शोभा के साथ उसका सत्क्रिया भी, गुण अनुरोध बिना, और गुणों के अनुरोध के बिना, योग्यता के बिना, ना सत्क्रियाम, सत्क्रिया भी वह नहीं करता। इस बात को यहाँ पर कहा गया है। ठीक है, तो व्याख्या देख लेते हैं इसकी। दुर्योधन निष्कपट शांत वचन, बिना दान के, प्रभुत प्रचुर दान बिना सत्कार के, और वैशिष्ट पूर्वक सत्कार बिना गुण अनुरोध के प्रवृत्त नहीं होता। यानी यहाँ पर कहा कि ससाम दाम दंड भेद
4 प्रकार की नीतियां होती हैं, अर्थात उनके अनुसार साम के बिना दान के साम का प्रयोग दान के बिना नहीं किया जा सकता। यानी आपको किसी को साम दाम दंड भेद सुना है ना आपने, तो कहा कि जो साम का प्रयोग है वो दंड के बिना नहीं किया जा सकता। वह प्रचुर मात्रा में दान करता है और वह सत्कार पूर्वक करता है, और सत्कार भी गुणी का किया जाता है। इस प्रकार वह कह सकता है कि जो योग्य व्यक्ति है उसी का सत्कार कर रहा है। किसी मनुष्य को वशीभूत करने के लिए नीतिविदों ने 4 उपाय बताए, साम दाम दंड भेद। उसी का पहला क्रम क्या है? सांत्वना, मधुर वचन, शांत वचन, और अमर कोश के अनुसार साम सांत्वमुभे समेह। आचार्य मलिनाथ लिखते हैं यदि दुर्योधन केवल मीठी बातों से सबका सत्कार करता तो सफल ना होता, है ना। हम किसी को बहुत सांत्वना दे रहे हैं लेकिन उसकी मदद कर ही नहीं रहे तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए कहा कि साम के साथ दाम भी, आपके जो दान वगैरह होता है वो भी किया जाना चाहिए। तो लोभी व्यक्ति को केवल शुष्क प्रिय वाक्यों से वशीभूत करना असंभव है, तो इसीलिए उसको हमें क्या करना चाहिए? तो दंड, आपके दाम का रास्ता भी अपनाना चाहिए। तो यहाँ पर भाव यह है कि दुर्योधन बड़ी सूझबूझ के साथ साम आदि का उपाय कर रहा है, और दान के बिना साम नहीं कर रहा, ठीक है। और संधि आदि करता है तो दान भी देता है, दान भी देता है तो सत्कार के साथ देता है, सत्कार भी करता है तो गुणों के कारण करता है, तो गुणों के अनुरूप सत्कार करता है, और सत्कार से ही आपके क्या करता है? दान करता है, और उसका दान के साथ सांत्वना रहती है। तो ये सारे इसके गुणों के आपके युक्त होता हुआ दुर्योधन का स्वभाव बताया। निरत्ययः निर्गतः अत्ययः यस्मात् सम, दोष जिससे जा चुके हैं ऐसा निरत्यय। दान वर्जितम, दा शब्द से ल्युट प्रत्यय करके वृज धातु और रिच और त प्रत्यय करके दान वर्जितम बना है, ठीक है। तो विहस्य पद में आप देखेंगे कि वि उपसर्ग है, रह धातु से रिच प्रत्यय करके क्लिय प्रत्यय बना करके विरहस्य बन गया है। विशेष शालिनी, वि उपसर्ग है, शिश धातु से घय प्रत्यय करके, और शाल शब्द से ऋणी प्रत्यय करके विशेष शालिनी। प्रवर्तते में प्र उपसर्ग है, वृत धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन आत्मनेपदी का रूप हो गया प्रवर्तते, ठीक है। तो ये हमने कुछ 12 श्लोक पढ़े हैं, आज के लिए इतने ही रखते हैं, ठीक है। आज के लिए 12 श्लोक काफी हैं। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि भैया क्वेश्चंस आपके कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखने के लिए तैयार हो ना आप? अच्छा, 1 सेकंड के लिए वेट करेंगे, क्वेश्चंस लगाते हैं अब, है ना। क्वेश्चंस लगाते हैं तो 1 सेकंड के लिए वेट करना है आपको। चलिए, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, प्रथम श्लोक में वनेचर किसके पास लौट कर आता है? ये ऑप्शन है भीम के पास, अर्जुन के पास, युधिष्ठिर के पास, द्रोण के पास। सोचने वाली बात ही नहीं है भैया, युधिष्ठिर के पास ही आएगा, है ना। युधिष्ठिर का ही नाम आया था ना। वर्णलिंगी, वर्णलिंगी का अर्थ है विभिन्न वर्णों में जो पारंगत है, सन्यासी का वेश धारण करने वाला है, ब्रह्मचारी के चिन्ह को धारण करने वाला है, क्षत्रिय वर्ण का है। क्या होगा इसका? वर्णलिंगी का अर्थ क्या है? तो आप कहोगे ब्रह्मचारी के चिन्ह को धारण करने वाला। पूछेगा वर्णलिंगी आया किसके लिए है? वनेचर के लिए आया है। इसके लिए आया है? वनेचर के लिए। फिर है चार चक्षुष का अर्थ क्या है? चार चक्षुष, 4 नेत्रों वाला मनुष्य, गुप्तचर ही इनकी आंखें हैं ऐसे राजा, गणित के 4 कोण, 4 प्रकार की नीति। 4 चक्षुषः किसका लिए आया है? तो 4 चक्षुषः प्रभवः, गुप्तचर रूपी आंखों वाले राजा, है ना। राजा को कैसा बताया कि गुप्तचर रूपी आंखों वाले हैं ये राजा, तो 4 चक्षुषः प्रभवः, ठीक।
हितम मनोहारी च दुर्लभम वचः, सूक्ति का आशय है कि हितकारी वचन सदैव मधुर होते हैं, कि मधुर वचन सदैव हितकर होते हैं, कि हितकर और साथ ही प्रिय लगने वाले वचन साथ साथ दुर्लभ हैं, ना हितकर चाहिए ना मधुर। इस सूक्ति का अर्थ क्या था कि हितकर और साथ ही प्रिय लगने वाले मनोहारी वचन क्या है, साथ साथ दुर्लभ है। श्लोक 7 में जो दुरोदर छद्म जिताम जगतीम, इसमें दुरोदर शब्द का अर्थ था युद्ध भूमि, जुए का क्रीड़ा गृह, सभा मंडप या वन प्रदेश या रण सिंहासन। तो जहां पर लिखा था कि दुरोदर छद्म जिताम जगतीम नयेन जेतुम समीहते, कि क्या करता है, क्या चाहता है वो, कि उसने जो जुए में छल कपट से जीती हुई छद्म जयेन छल कपट से जीती पृथ्वी है उसको नीति से जीतना चाहता है। तो दुरोदर शब्द का अर्थ जुए का क्रीड़ा स्थल। हल संधि कहलाती है, एक सेकेंड भाई साहब, ये संधि के क्वेश्चंस आ गए हैं, एक सेकेंड, हाँ वेट करेंगे। ठीक है, तो आपके कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं, तो इसको देख लीजिएगा, है ना। आगे संधि के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, संधि हमारी 1 बजे होगी, तो वहां पर हम संधि को देखते हैं। फिलहाल आज के इस सेशन को यहीं एंड करेंगे, है ना। और आप लोगों के 12 श्लोक हमने आज कर लिए हैं। आज है मंगलवार, कुल 46 श्लोक है, तो बुधवार, वीरवार और शुक्रवार 12-12 श्लोक हम तीनों दिन करेंगे, तो शुक्रवार को ये फाइनल हो जाएगा। शनिवार को हमें इस बार नीति शतकम का 1 शॉट करना है। 40 श्लोक ऑलरेडी हम कर चुके हैं, जो आने वाले बाकी 60-70 श्लोक है उनका 1 शॉट हम लोग इस शनिवार को कर लेंगे। और फिर आप लोगों के नेक्स्ट किरातार्जुनियम के लिए मैं या तो संडे को लगा लूंगी क्लास, या किसी और दिन जिस दिन भी हमको मौका मिलता है उस दिन इस वाले को खत्म करके इसका 1 शॉट भी देख लेंगे, तो साथ के साथ रिवीजन भी आपका होता जा रहा है। ठीक है, ये चैप्टर कम समझ में आ रहा है भाई, ये चैप्टर में ऐसा क्या है जो नहीं समझ में आ रहा। ये चैप्टर महाभारत की कहानी को दिखाता है। महाभारत की कहानी से आप परिचित होंगे कि जो आपके दुर्योधन है और ये जो आपके पांडव है, इनके बीच में जुआ होता है, और जुए में जो पांडव है वो क्या करते हैं, अपना राज्य अपना सब कुछ हार जाते हैं। तो फिर अब उनको राज्य वापस चाहिए, तो दुर्योधन क्या शर्त रखता है कि 12 साल आपको वनवास भोगना पड़ेगा, 1 साल अज्ञातवास। उस 1 साल का जो अज्ञातवास है, उस अज्ञातवास में हमें मतलब इनको गुप्त रूप से रहना है, पांचों ही पांडव को। अगर ये पकड़े जाते हैं तो फिर 12 साल का वनवास भोगना पड़ेगा, ये शर्त रखी थी। तो यहाँ पर अब जो दुर्योधन ने जो जुए में धोखे से जीता था, मतलब ये सब शकुनी मामा के मदद से उसने जुआ खेला था और उसमें धोखे से जो है पांडवों को हराया गया था। तो अब यहाँ पर जो पांडव लोग हैं, यानी जो आपके युधिष्ठिर हैं, उनके बाकी जो भाई हैं, ये वन में रह रहे हैं। और कौन से वन में रह रहे हैं, द्वैत वन में रह रहे हैं। अब द्वैत वन में रहने के बाद उनको पता तो है दुर्योधन कैसा है, दुष्ट तो है ही वो। तो अब ऐसे में जब उनको 12-13 साल बाद वापिस जाएंगे तो इस बात पर विश्वास नहीं है कि दुर्योधन आसानी से राज्य को वापस कर देगा, जो उसकी शर्त है उसको मान लेगा। तो ऐसे में उनको अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखना है, और युद्ध को तैयार रखने के लिए आपको ये जरूरी है कि आप देखो कि आपका दुश्मन करता क्या है। तो वो दुश्मन को दुश्मन मतलब अभी दुर्योधन अपने राज्य में कैसे है, क्या उसका राजनीति का तरीका क्या है, प्रजा के बीच में उसकी पकड़ कैसी है, ये सब पता लगाने के लिए युधिष्ठिर ने वनेचर को, वनेचर यानी जंगल में ही जो आपके विचरण करता हो, ऐसे किसी व्यक्ति को गुप्तचर बनाकर राज्य में दुर्योधन के भेजा है। अब वो वहां से जाकर के यहाँ पर आकर के युधिष्ठिर को सारी बातें बता रहा है। तो यहाँ पर पहले सर्ग में सबसे पहला श्लोक ही है कि वो सब कुछ जान लिया हुआ जो वर्णलिंगी है ना, आपके गुप्तचर का ब्रह्मचारी का वेश धारण करके जो गया हुआ वनेचर है, वो युधिष्ठिरम समाया, युधिष्ठिर के पास लौट आया है, और अब वो 1 बाय 1 सारी बातें बता रहा है ना। तो आसान है, किरातार्जुनीयम कहाँ मुश्किल है। तो आपको बैकग्राउंड नहीं पता होगा तो मुश्किल लग सकता है, तो बैकग्राउंड थोड़ा सा पता करिए कि किरातार्जुनीयम में महाभारत की कहानी अगर आपको पता है तो महाभारत से इसको कनेक्ट करके देखिए कि युधिष्ठिर के पास अब वो आकर के दुर्योधन की सारी दुर्योधन का नाम यहाँ सुयोधन है, वो सारी बातें बता रहा है। और इस तरीके से अभी आप द्रौपदी का भी प्रवेश होगा। पहला सर्ग आपको पढ़ना है, तो पहले सर्ग में आपके कुछ श्लोक तो युधिष्ठिर के, ये वनेचर के हैं, कुछ अभी द्रौपदी जो है वो एकदम कटु वचनों को युधिष्ठिर को बोलेगी, है ना। तो ये आपके कुल 46 श्लोक इसमें होंगे जो आपको पढ़ने हैं। और नेक्स्ट वीक से फिर हम
मेघदूतम आप लोगों की डिमांड थी, तो मेघदूत को शुरू कर देंगे। ठीक है, चलिए तो फिर आज के इस सेशन को यहीं एंड करते हैं। सभी प्यारे साथियों को नमस्कार, धन्यवाद।